आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 111। बेशक अर्जुन किसी और से ज्यादा अपने वंश को जागृत करना चाहता था, लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। संसार ने कहा कि उसके पास किसी प्रकार का पुनर्जन्म रक्तवंश है, लेकिन कुनलुन पर्वत ने उसके रक्तवंश को नश्वर जड़ों के रूप में पहचाना। अगर वह उसे जगा सकता तो कब का जगा चुका होता। वह जानता था कि यह रास्ता बहुत कठिन होगा। मोहिनी ने अर्जुन की उलझन देखी और कहा, यह मुश्किल नहीं है। उस क्रिस्टल ने तुम्हारे शरीर में एक अजीब शक्ति जगा दी थी, लेकिन वह काफी नहीं थी। अगर तुम्हें और बड़े क्रिस्टल मिल जाएं, तो शायद तुम्हारे वंश को पूरी तरह से जगाने का मौका मिल जाए। मकबरा मास्टर, रक्त आत्मा संप्रदाय के अभी भी 4 सदस्य बचे हैं, इसलिए यह संभावना है कि उनमें से कम एक के पास एक समान क्रिस्टल हो। लेकिन आप जितना गहरा जाएंगे, यह उतना ही खतरनाक होगा। क्या आप वाकई और भी गहरा जाना चाहते हैं? मोहिनी का स्वर गंभीर था। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आगे बढ़कर क्षेत्र में और भीतर चला गया। चूंकि इन लोगों में मेरी सुप्त रक्त वंश को जगाने की शक्ति है, इसलिए मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन 6 में से 2 की तो कुछ ही दिनों में मौत हो गई। ये वही लोग हैं जो डरे हुए हैं। उसी समय रक्त आत्मा संप्रदाय के अन्य सदस्यों का हृदय कांप उठा जब उनका अपने 5वें भाई से संबंध टूट गया। उनमें से एक और गिर गया था। एक अदृश्य दबाव ने उनके दिलों को घेर लिया और वे अज्ञात भय से ग्रस्त हो गए। बीच में बैठे रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य ने पश्चिम की ओर देखा। उसकी आंखें अनंत क्रोध से भरी थीं। ऐसा लगता है कि कुनलुन पर्वत की चींटियां इस बार सचमुच मेरी अंतिम पंक्ति को चुनौती देना चाहती हैं। मेरे कुल के लोगों को मारकर। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम रक्त आत्मा संप्रदाय को नष्ट कर सकते हो? हास्यास्पद। चूंकि आप ये खेल खेलना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आखिर में कौन हंसेगा। बीच में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका आभामंडल अचानक चमक उठा और उसके हाथ में एक क्रिस्टल था, जो अर्जुन को अभी अभी मिले क्रिस्टल से कहीं बड़ा था। इसमें भी मूल क्यूई निहित था। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उसने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई हो। एक प्राचीन रक्त रंग का रून धुंधला सा दिखाई दिया और उसने अचानक अपनी उंगली बढ़ाकर उस प्राचीन रून की ओर इशारा किया। रून बिखर गया और मानो तारों में बदल गया, जो आकाश में भर गए और चारों दिशाओं में बिखर गए। अंततः वह उस विशाल संरचना से जुड़ गया जिसने आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। संरचना की सतह पर लहरें उठने लगी और विशाल 9 स्वर्गों से एक वृद्ध आवाज आती हुई प्रतीत हुई और धरती हिंसक रूप से हिलने लगी। संरचना वास्तव में सिकुड़ने लगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम अभी कहाँ हो, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल करके तुम्हारे पास हमारे इलाके के बीचों बीच आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कुल के लोगों को मारने की हिम्मत और मूर्खता किसमें थी। उसकी ठंडी आवाज केंद्रीय क्षेत्र में गूंज उठी। उसी समय अर्जुन, ईशा, मोहिनी और अन्य लोगों ने भी अपने आसपास भूकंप के झटके महसूस किए। राजवीर राणा को आखिर में कुछ ध्यान आया। हॉल मास्टर, देखिए। सभी ने एक निश्चित दिशा में देखा और देखा कि संरचना अवरोधक 10,000 जानवरों की भगदड़ की तरह उनकी ओर बढ़ रहा है। ये नज़ारा देखकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। मोहिनी, ये संरचना अवरोध इस तरह क्यों सिकुड़ रहा है? यह उनके अपने ही क्षेत्र को नष्ट कर रहा है और यह अपरिवर्तनीय है। मोहिनी के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। उसे तेजी से सिकुड़ते हुए समूह में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसने बीच की तरफ देखते हुए कहा, मुझे डर है कि ये जानबूझकर किया गया है। कोई हमें जबरदस्ती कहीं इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर रहा है। इस तरह उन्हें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी और वे हम सभी को एक ही झटके में पकड़ सकेंगे। ईशा के चेहरे पर भी गंभीरता थी। चूंकि हमने अभी अभी उस बूढ़े को मारा है, तो ये रक्त आत्मा संप्रदाय का सदस्य जैसा है। मुझे डर है कि इस मामले का अंत अच्छा नहीं होगा। मोहिनी ने सिर हिलाया। इस दल को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति इनमें सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। हमें सावधान रहना होगा। इस बार हमारा सामना रक्त आत्मा संप्रदाय के एक सदस्य से नहीं, बल्कि 4 सदस्यों से होगा। और इन चारों में से किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। यह एक घमासान युद्ध होगा।
अर्जुन ने संसार के शमशान की ओर देखा। संसार अंदर शतरंज खेल रहा था, अपने बाएं और दाएं हाथों से, मानो पूरी स्थिति से बेपरवाह। वरिष्ठ रक्त, क्या आप रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों का सामना करते समय मेरी सहायता कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। हालांकि संसार केवल मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अर्जुन कुछ देर के लिए इस बात को टाल ही सकता था कि उसकी नज़र सोना पर पड़ी, जो आलस्य से सो रही थी। उसके पास एक गहन आत्मा फल पड़ा था। एक बार जब सोना ने गहन आत्मा फल का सेवन किया तो यह एक बार विकसित हो जाएगा और यहाँ तक कि रूपांतरित भी हो सकेगा। उसे जुआ खेलना पड़ा। सोना, तुरंत गहन आत्मा फल खा लो, अर्जुन ने जल्दी से कहा। सोना ने अर्जुन की आवाज़ सुनी और अपनी आंखें खोल दी, जिससे उसकी आकर्षक नीली और लाल पुतलियां दिखाई देने लगीं। क्या तुम्हें यकीन है? सोना ने उत्साह से पूछा, जब उसकी नज़र गहन आत्मा फल पर पड़ी। हाँ, मुझे यकीन है। अच्छा, सोना ने बिना समय गंवाए उसे चट कर लिया। आखिरकार वह इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आखिरकार अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने गहन आत्मा फल अर्जित किया था, इसलिए वह उसकी अनुमति के बिना इसे खा नहीं सकता था। जिस क्षण उसने गहन आत्मा फल निगला, उसका शरीर लाल हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अदृश्य शक्तियां उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रही हों। सोना की अभिव्यक्ति दर्द से विकृत हो गई और उसने एक चौंकाने वाली दहाड़ भी निकाली। ये सुनकर संसार ने एक क्षण के लिए अपना शतरंज का खेल रोक दिया और अपनी आंखों के कोने से सोना की ओर देखा। इसके बाद वह मुस्कुराया और शतरंज खेलना जारी रखा। सोना, क्या तुम रुक सकती हो? जब अर्जुन ने ये देखा तो वह थोड़ा चिंतित हुआ और उसने सोना को एक संदेश भेजा। सोना के चेहरे के भाव भयंकर थे और उसके शरीर के रोएं बदलने लगे। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता गया। हालांकि अत्यधिक दर्द के कारण वह लगभग मर जाने की इच्छा करने लगा। उसने अपनी आंखें जबरदस्ती खोलीं और अर्जुन से कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे आधा घंटा दो, मैं इसे पार कर लूंगा और अगला विकास शुरू करूंगा। ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं पता कि इस विकास का परिणाम क्या होगा। आखिरकार गहन आत्मिक फल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे पता है कि इससे मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा, इतना मजबूत कि मैं बाहर उन लोगों को कुचल सकूंगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि जब तक मैं विकसित नहीं हो जाता तब तक जीवित रहना है, समझे? ये सुनकर अर्जुन ने अपनी चेतना को संसार के शमशान से हटा लिया और अपना ध्यान पुनः वर्तमान स्थिति पर केंद्रित किया। अभी उसे रक्त आत्मा संप्रदाय के शेष 4 सदस्यों से लड़ने का कोई उपाय सोचना था। यह न केवल उनके वंश के लिए था, बल्कि संसार कब्रिस्तान के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए भी था। इस समय संरचना अवरोध अभी भी सिकुड़ रहा था और उनके घूमने के लिए जगह कम होती जा रही थी। 10 मिनट बाद अर्जुन, ईशा और अन्य लोग अंततः रुक गए। वे पहले ही एक विशाल चौक पर पहुंच चुके थे, जो जमीन से 5 मीटर ऊंचा था और एक विशाल वृत्त के आकार का था। ये स्पष्ट था कि यह वह स्थान था जहां रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य रहते थे। चलो चलें, मोहिनी ने कहा जब उसने उस संरचना अवरोध को देखा जो अभी भी उनके पीछे से आ रहा था। सभी लोग प्लाजा पर कूद पड़े और जब वे नीचे उतरे तो संरचना का सिकुड़ना भी बंद हो गया। हालांकि उनके आसपास की हर चीज सील कर दी गई थी। ये स्पष्ट था कि यही वह स्थान था जिसकी ओर उन्हें निर्देशित किया जा रहा था। पा पा पा, अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और जब उन्होंने चारों ओर देखा तो देखा कि एक ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति ताली बजाते हुए उन्हें उत्सुकता से देख रहा था। बूढ़े के पीछे 3 और बूढ़े खड़े थे। उनकी आंखें क्रोध से भरी थीं, मानो अर्जुन और बाकियों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। आखिरकार उनके भाई इन लोगों के हाथों मारे गए थे। रक्त आत्मा संप्रदाय का एक सदस्य अब और नहीं रुक सका। वह हमला करने ही वाला था कि काले कपड़े पहने एक ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने उसे रोक दिया। तीसरे भाई, ये आगंतुक मेहमान हैं, उन पर हमला मत करो। तीसरा भाई हक्का बक्का रह गया। उसने साधु जैसे बूढ़े की तरफ देखा और गुस्से से बोला, पहले भाई, इन लोगों ने 5वें और 6ठे भाई को मार डाला। अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो अपने मरे हुए भाइयों का बदला कैसे लेंगे? चाहे कुछ भी हो, इन लोगों को मरना ही होगा। ऋषि सदृश बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से शेष 4 में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था और उनका नेता भी था। ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति बिना किसी क्रोध के मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और तीसरा भाई तुरंत अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया।
उन्हें मारना और बदला लेना तो होगा ही, उसने शांति से कहा, लेकिन मेरे पास अभी भी उनके लिए कई सवाल हैं, इसलिए वे अभी नहीं मर सकते। ये कहकर बूढ़ा आदमी 3 कदम आगे बढ़ा, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और मोहिनी को घूरने लगा। मिस, आप कुछ दिन पहले ही बच निकलने में भाग्यशाली रहीं। आज हम फिर मिलेंगे। हालांकि इस बार रक्त आत्मा संप्रदाय आपको भागने नहीं देना चाहता। मैं आपकी पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आप अभी सिर्फ 20 साल की हैं, लेकिन मैं आपकी आंखों में समय की धारा देख सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। मोहिनी ने ठंडी सांस ली। उसका पूरा शरीर एक ठंडी आभा से भर गया और उसकी हत्या की नीयत फूट पड़ी। तुम्हें मेरी पहचान जानने का कोई हक नहीं है। अगर मैं यहाँ अपनी चरम शक्ति तक नहीं पहुँच सकती तो तुम हमारी मुलाकात में ही मर गए होते। मेरे सामने इतना बड़ा और ताकतवर बनने की कोशिश मत करो। ऋषि सदृश बूढ़ा जोर से हंसा। कितनी उग्र औरत है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। तुम्हारे आभामंडल से मुझे पता चल रहा है कि तुम घायल हो। लगता है 5वें भाई ने हम पर कोई उपकार किया है। तुम इस समूह में सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, लेकिन जब 5वां भाई अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता है तो तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने उसे कैसे मारा। ये वह प्रश्न था जिसका उत्तर बूढ़ा व्यक्ति सबसे अधिक जानना चाहता था। जिस क्षण उसका अपने 5वें भाई से संबंध टूटा, उसे किसी चीज की धुंधली झलक दिखाई दी। यह एक अत्यंत भयानक हमला था। उसके विचार से इन लोगों में केवल मोहिनी ही इतना शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम थी। आखिरकार अर्जुन तो मूल राजा क्षेत्र का साधक मात्र था, इसलिए उस पर संदेह नहीं हुआ। मुझे जवाब दो, मैं तुम्हें शीघ्र मृत्युदंड देने पर विचार कर सकता हूँ। उसकी आवाज में ठंडक और तिरस्कार भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मान रहा हो कि इस लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय हो चुका है। लेकिन मोहिनी कैसे झुकती। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी लाल पोशाक हवा में लहरा उठी, उसकी आभा फूट पड़ी। तो क्या हुआ अगर मैंने उन दोनों को मार दिया? जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा एकमात्र लक्ष्य तुम सभी रक्त आत्मा संप्रदाय के बचे हुए लोगों को नष्ट करना रहा है। रक्त आत्मा संप्रदाय का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जब ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति ने बचे हुए शब्द सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी जब लोग रक्त आत्मा संप्रदाय का अपमान करते थे, विशेषकर तब जब ये लोग नीच चींटियों के अलावा कुछ नहीं थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ खास हो क्योंकि तुमने 5वें भाई को मार डाला? आज मैं तुम्हें असली डर का अनुभव करवाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पूरे चौक में तेज हवा चलने लगी और एक भयानक शक्ति अचानक प्रकट हुई। उसने अपनी तलवार निकाली और मोहिनी की ओर चलाई। मोहिनी की आंखें ठंडी थीं। वह इस हमले में छिपी शक्ति को महसूस कर सकती थी। अब वह उसे रोक पाने में असमर्थ थी, लेकिन उसे सहने की पूरी कोशिश करनी थी। जैसे ही उसने लाल तलवार निकाली, उसकी आभा बढ़ गई। जैसे ही तलवार की क्यूई की लड़ियां उसके चारों ओर नाचने लगी, उसने अपनी तलवार घुमाई, जो ऋषि जैसे बूढ़े आदमी की तलवार से टकरा गई। टकराना, लाल तलवार टूट गई। ये देखकर बूढ़ा आदमी दौड़कर मोहिनी के सामने आ गया। मोहिनी की उंगलियों ने मुहर बना ली और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह जानती थी कि प्रतिद्वंद्वी ताकतवर है, लेकिन यह आदमी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था, खासकर घायल अवस्था में। शायद अगर उसे पुनर्जन्म का प्रकाश मिल जाए तो वह अब भी उससे लड़ने के योग्य हो सकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं था। ये देखकर कि उसकी तलवार मोहिनी के शरीर में घुसने ही वाली है, ऋषि रूपी बूढ़ा हंसा। चींटी तो चींटी ही होती है। मुझे लगा था कि तुम मेरी कुछ शक्ति झेल सकती हो, पर लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही समझ लिया था। तुम तो मेरा एक वार भी नहीं झेल सकती। क्या मजाक है? मोहिनी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसने अपने सामने एक आकृति खड़ी देखी। स्वाभाविक रूप से यह अर्जुन था। इस क्षण उसके चेहरे पर एक ज्ञानपूर्ण मुस्कान उभरी। वह यहाँ अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि मकबरे के मालिक और उसके पीछे छिपी शक्ति के कारण आई थी। उसे विश्वास नहीं था कि मकबरे का मालिक अपनी पूरी क्षमता का एहसास होने से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हालांकि समाधि स्वामी केवल एक मूल राजा क्षेत्र साधक था, इसलिए यदि वरिष्ठ संसार ने मदद नहीं की तो क्या होगा। अर्जुन ने तलवार को तेजी से आते देखा और जल्दी से 9 पाताल आकाश भाला लहराया और उसे आगे बढ़ा दिया। टकराना,
दोनों सेनाएं आपस में टकराईं और रक्त अजगर और राक्षसी शक्ति ने वृद्ध की तलवार को निगल लिया। हालांकि उसका वार कमजोर नहीं था, फिर भी उनके बीच काफी दूरी थी, इसलिए अर्जुन उस वार से उड़कर गिर पड़ा। कलाबाजी खाने के बाद वह जमीन पर उतरा और खुद को स्थिर किया। सौभाग्य से उसने सीनियर रुओ से प्राप्त सुरक्षात्मक कलाकृति पहन रखी थी, अन्यथा इस हमले में उसकी मृत्यु हो जाती। अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मोहिनी की ओर देखा। तुम घायल हो, मीरा त्रिवेदी से कहो कि तुम्हें कोई पवित्र औषधि दे। ये लड़ाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे बस आधा घंटा और डटे रहना है, फिर हमें वापस लड़ने का मौका मिलेगा। मीरा त्रिवेदी, मिस मो का अच्छे से ख्याल रखना, अर्जुन ने आदेश दिया। मीरा त्रिवेदी ने सिर हिलाया और मोहिनी के पास गई। उसने कुछ औषधियां निकाली और मोहिनी के घावों का इलाज करने लगी। उसने रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को उत्सुकता से देखा। न जाने क्यों उसके शरीर में रक्त की हल्की सी गूंज सुनाई दी। यह एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभूति थी और मीरा त्रिवेदी उसे बयान नहीं कर सकी। अंत में उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसे बस अर्जुन की बात माननी थी। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और उस ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति को घूरते हुए बोला, क्या मैं आपके साथ खेलूं? ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह अर्जुन की पहचान जानने के लिए उत्सुक था। आखिरकार एक मूल राजा क्षेत्र साधक के लिए उसके हमले से बचना लगभग असंभव था। लगता है तुम ही वो युवक थे जो खून के रंग की धुंध में लिपटे हुए थे। तुम्हारा होना मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या तुम्हें नजरों से क्यों छुपाया गया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जल्द ही मर जाओगे। लेकिन स्वर्ग दयालु है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी तलवारबाजी से बच गए तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं बच पाए तो मुझे माफ करना। तुम्हें 10,000 तलवारों से छलनी होने का दर्द सहना होगा। इतना कहने के बाद ऋषि समान बूढ़े व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े 3 लोगों की ओर देखा और चिल्लाया, तलवारें बनाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इस बच्चे में ऐसा क्या खास है जो स्वर्गीय दाव भी नहीं देख सकते। उसे दूसरों के साथ खेलने में आनंद आता था और अर्जुन उसका नया खिलौना था। वह अर्जुन को मारने की जल्दी में नहीं था, बल्कि वह उसके साथ खेलना चाहता था और उसके रहस्यों को उजागर करना चाहता था, क्योंकि यह रक्त आत्मा संप्रदाय के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। यद्यपि रक्त आत्मा संप्रदाय के तीनों सदस्यों को यह समझ में नहीं आया कि उनका नेता क्या कर रहा है, फिर भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियों से एक मुहर बना ली। गोलाकार चौक में तुरंत ही एक प्राचीन संरचना उभर आई, जिसकी रेखाएं मकड़ी के जाले जितनी घनी थीं। तभी जमीन से अनगिनत तलवारें उड़ती हुई निकलीं। शक्तिशाली तलवारों की संरचना से एक हिंसक रक्त लाल प्रकाश निकल रहा था जो इतना खतरनाक लग रहा था कि वह सब कुछ निगल जाएगा। बेटे, क्या तुम मेरी टुकड़ी में घुसने की हिम्मत करोगे? ऋषि जैसे बूढ़े आदमी ने व्यंग्य करते हुए पूछा। अर्जुन ने तलवारों की संरचना पर नजर डाली। उसे आभास हुआ कि अंदर की शक्ति अत्यंत अराजक थी। अगर वह जल्दबाजी में अंदर गया तो बहुत संभव है कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाए। हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था, अभी उसे सोना के लिए समय निकालना था। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और उसमें कदम रख दिया। ये संरचना तुरंत जलमग्न हो गई। तलवारों की संरचना के भीतर एक तेज हवा बह रही थी। अब जब कोई अंदर आया था तो तलवारों की संरचना ने तुरंत अपनी प्रचंड शक्ति प्रकट कर दी। हुश हुश, आकाश में फैली तलवार की कड़ियों की अनंत धाराएं अर्जुन की ओर प्रचंड वेग से बह रही थीं, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। राजवीर राणा ने कहा, हॉल मास्टर तलवारबाजी में शामिल हो गए हैं। क्या अरुण मरना चाहता है? ईशा ने भौहें चढ़ाईं। श्री अर्जुन इतने आवेगी क्यों हैं? मीरा त्रिवेदी का दिल बैठ गया। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कुछ हो। मास्टर ने कहा था कि केवल अर्जुन ही उसके जन्म के पीछे के सत्य और रहस्यों का पता लगाने में उसकी मदद कर सकता है। इस पल मीरा त्रिवेदी को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उनमें प्रतिभा निखारने की क्षमता होती तो क्या सब कुछ अलग होता। रक्त आत्मा संप्रदाय के चारों सदस्यों ने समूह पर हमला नहीं किया। वे केवल घृणा से अर्जुन को घूरते रहे। तुम्हें क्या लगता है कि तलवारों की कतार में वह चींटी कितनी देर तक टिक पाएगी? तीसरे भाई ने व्यंग्य किया, 1 मिनट या आधा मिनट। हा। रक्त आत्मा संप्रदाय के एक अन्य सदस्य ने उत्तर दिया, वह तो बस एक मूल राजा क्षेत्र साधक है। मुझे डर है कि वह 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। ये रक्त आत्मा रक्त पिपासु तलवार संरचना है।
कुनलुन पर्वतों के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, इस कूड़े के ढेर की तो बात ही छोड़िए। ऋषितुल्य वृद्ध पुरुष कुछ नहीं बोला, उसकी दृष्टि अर्जुन पर टिकी हुई थी। वह जानना चाहता था कि अर्जुन का रहस्य क्या है। तलवारों की कतार में अर्जुन अनगिनत उड़ती हुई तलवारों से घिरा हुआ था। उड़ती हुई तलवारों में अलग अलग गुण थे, लेकिन हर एक तलवार में ठंडे संहार की भावना भरी हुई थी। ये बेहद खतरनाक था। कुछ तलवारें तो अर्जुन से कुछ इंच की दूरी से भी निकल गईं। एक गलत कदम ही उसके प्राण लेने के लिए काफी था। भाड़ में जाओ। स्वाभाविक रूप से अर्जुन चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक भर गई और उसका आभामंडल ऊपर उठ गया। उसने रक्त की एक बूंद निकाली और अपनी उंगलियों से एक मुहर बना दी। आखिरकार उसे तलवारों की बनावट भी आती थी। उसके रक्तसार की शक्ति प्रस्फुटित हुई और उसका जीवन ऋण मुक्त हो गया। मूल राजा के राज्य में प्रवेश करने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन दान का प्रयोग बहुत कम किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनका जीवन दान कमजोर था। यदि इसका उपयोग किसी संरचना के निर्माण के लिए किया गया तो निस्संदेह ये सर्वोत्तम उत्प्रेरक था। जैसे ही रक्तात्मा रक्तपिपासु तलवार संरचना अर्जुन को निगलने वाली थी, उसकी अपनी तलवार संरचना शक्ति के साथ फट पड़ी। गड़गड़ाहट। तलवार क्यूई की अनगिनत तलवारें सभी दिशाओं में फैल गईं। उसी समय उसने 9 नीदर स्काई भाले से भी हमला किया तथा अपनी ओर आने वाली तलवारों का प्रतिकार करते हुए उन्हें फाड़ डाला। 9 नीदर आकाश भाले के चारों ओर राक्षसी ऊर्जा और भाले की तीव्रता उमड़ पड़ी, जैसे वह हवा में नाच रहा हो। इस समय 9 नीदर आकाश भाला और रक्त आत्मा रक्तपिपासु तलवार संरचना लगातार टकराते हुए अंतहीन आघात तरंगें उत्पन्न कर रहे थे। हर टक्कर से धीमी धमाकों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। अगर उन्हें संरचना के भीतर ही सीमित न रखा जाता तो बाहर की हर चीज नष्ट हो जाती। जब दोनों ताकतें आपस में टकराईं तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। अर्जुन का शरीर पहले से ही अनगिनत घावों से ढका हुआ था और उसके कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे। कितना शक्तिशाली गठन है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि 9 पाताल आकाश भाला हार के संकेत दे रहा है। दुर्भाग्य से उसकी निम्न साधना स्तर के कारण भाले की शक्ति सीमित थी। चूंकि 9 पाताल आकाश भाला इसे रोक नहीं सकता, तो वैद्यनाथ की चांदी की सुई का क्या होगा। इस समय अर्जुन केवल वैद्यनाथ की चांदी की सुई की शक्ति पर ही निर्भर था। चांदी की सुई के उन्नत होने के बाद से अर्जुन ने उसकी असली शक्ति का उपयोग नहीं किया था। इस बार अर्जुन ये देखना चाहता था कि यदि वह अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर ले तो क्या वह इस मूर्खतापूर्ण तलवार संरचना को तोड़ सकता है। तलवारों की कतार के बाहर रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य अर्जुन की ओर देख रहे थे। उनके होठों पर व्यंग्य की भावना बढ़ती जा रही थी। उनके दृष्टिकोण से अर्जुन के लिए इस तलवार संरचना से बच पाना असंभव था। उसे नष्ट करना तो और भी कठिन था, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह केवल एक मूल राजा क्षेत्र साधक था। हालांकि अर्जुन पहले ही 10 सेकंड से अधिक समय तक टिक चुका था, जो उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य का चेहरा, जो इस बात को लेकर आश्वस्त था कि अर्जुन 10 सेकंड से अधिक नहीं टिक पाएगा, काला पड़ गया। लगता है इस छोटे से बदमाश से निपटना हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। रक्त के रंग की धुंध हमें उसे ढूंढने से रोक रही थी। इसकी एक वजह थी, हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। चौथा भाई, दूसरा भाई और मैं इस संरचना को बनाए रखेंगे। तुम अंदर जाओ और इस बच्चे को मार डालो। तलवार संरचना में फंसे मूल राजा क्षेत्र के साधक को मारना तो संभव होगा, है ना? तीसरे भाई ने गंभीर भाव से कहा। इस युवक में कुछ तो बहुत ही असामान्य था और बेहतर यही होगा कि इस खतरे को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, इससे पहले कि कोई अचानक घटना घटे। नेताजी, क्या मुझे अंदर जाकर इस बच्चे को मार देना चाहिए? चौथे भाई ने उस साधु जैसे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो अब तक चुप था, और काफी देर बाद आखिरकार बोला और सिर हिलाया, करो। यह आदमी मुझे बहुत परेशान करता है। हमारे पास और भी जरूरी काम है, इसलिए यहाँ समय बर्बाद न करें। ये सुनकर चौथे भाई ने बिना समय गंवाए तलवारों की कतार में धावा बोल दिया। ईशा, मोहिनी और बाकी लोगों ने ये देखकर स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित हो गए। अर्जुन बहुत बलवान था और तलवारों की टुकड़ी के अंदर किसी तरह जीवित था। लेकिन अगर इसमें एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी शामिल हो जाए तो क्या वह टिक पाएगा? ईशा ने अब और देर नहीं की। उसने अपनी हत्या की इच्छा छोड़ दी और उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई।
वह तलवारों की कतार में आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे रोक रहा है। मोहिनी ने ही उसे रोका था। ईशा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम क्या कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, अरुणिस खतरे में है। हमें उसे खतरे से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। मोहिनी ने सिर हिलाया, ये बेकार है। ये तलवारों की संरचना प्राचीन काल की है और इसमें रक्त आत्मा संप्रदाय की शक्ति समाहित है। क्या तुमने तलवारों की संरचना के बाहर रक्त लाल प्रकाश नहीं देखा? रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम मरना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। ईशा कुछ पल के लिए झिझकी। उसने तलवारों की कतार को गौर से देखा और कुछ कदम आगे बढ़ी। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कतार की शक्ति से उसका गाल कट रहा है, जिससे मोहिनी की बात पुष्ट हुई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे मरते हुए देखना होगा? मोहिनी ने सिर हिलाया। अब हम बस अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। जब समाधि स्वामी तलवारों की टोली को नष्ट कर देंगे और रक्त आत्मा संप्रदाय के उस सदस्य को मार देंगे जो तलवारों की टोली में घुस आया था, तब हम हमला करेंगे और बाकी तीनों से निपटेंगे। यही हमारा एकमात्र मौका है। ये सुनकर ईशा के मुंह से खून निकलने ही वाला था। वह चाहती थी कि अरुण तो संरचना को नष्ट कर दे और एक अत्यंत शक्तिशाली सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाले। ये कैसे संभव हुआ? यहाँ तक कि सबसे अधिक स्वर्ग विरोधी मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। क्या वह पागल थी? मोहिनी, मुझे लगता है तुम उसे यूं ही मंझधार में छोड़ रही हो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि अरुणिस कितना ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है कि वह ऐसा कर सकता है? बेतुका। ईशा का चेहरा काला पड़ गया और उसे मोहिनी के प्रति थोड़ी शत्रुता भी महसूस हुई। ईशा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कब्र मालिक को समझती हो? मोहिनी ने ईशा का रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझती। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसके पीछे जो आदमी खड़ा है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि इन सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उसे मारना नामुमकिन है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम 5 मिनट रुक सकते हो। अगर वह मर गया, तो मैं अपना रक्तसार और साधना जलाकर यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ मर जाने को तैयार हूँ। अगर वह बच गया, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एहसास होगा कि वह सचमुच कितना अद्भुत है। मोहिनी की बात सुनकर ईशा कुछ पल के लिए हिचकिचाई। आखिरकार उसने उस टुकड़ी पर हमला न करने का फैसला किया। मैं एक बार तुम पर विश्वास करूंगा। इस समय तलवार संरचना के अंदर अर्जुन ने वैद्यनाथ की चांदी की सुई निकाली। चांदी की सुई आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और संरचना की शक्ति के दबाव में जोर से कांप रही थी। चांदी की सुई चमकदार रोशनी से घिरी हुई थी और लगातार फैल रही थी। पलक झपकते ही वह अनगिनत तलवारों की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने गर्जना की, जाओ, 9 पाताल आकाश भाले की सहायता करो। चांदी की सुई ने तलवारों को दबाते हुए एक विनाशकारी आभा बिखेरी। ऐसा होते ही 9वें निचले आकाशीय भाले अपनी उलझन से मुक्त हो गए और दोनों हथियार एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे, जिससे तलवारों के समूह में एक बवंडर सा बन गया। बवंडर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तलवार की चीखी अनगिनत किस्में निगल लीं। ये जोड़ी अजेय लग रही थी। तलवारों का समूह अस्त व्यस्त हो गया था क्योंकि तलवारें फट गई थीं। इस समय अर्जुन ने टकराव में बढ़त हासिल कर ली थी। अच्छा नहीं है। अरे, इस आदमी ने किस तरह के दिव्य खजाने का इस्तेमाल किया? रक्तात्मा संप्रदाय के सदस्यों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। चौथे भाई, जल्दी करो और हमला करो। चौथे भाई ने और अधिक समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि तलवार गठन की शक्ति कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं और उसका शरीर रक्तरंजित चमक से भर गया था। उसकी आकृति अचानक एक छवि छोड़ती हुई चमक उठी और वह तुरंत अर्जुन के पीछे प्रकट हो गया। छोटे कमीने, मैं मानता हूं कि तुमने हमारी उम्मीदों को पार कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम मौत से नहीं बच पाओगे। अर्जुन को अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ, लेकिन उसके प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। किसने सोचा होगा कि इस समय कोई और तलवारधारी स्वरूप में प्रकट होगा? फिर जैसे ही चौथे भाई का हमला अर्जुन को छूने वाला था, अर्जुन के शरीर के भीतर से एक अजगर की दहाड़ गूंजी और वह रक्त अजगर अर्जुन के शरीर से बाहर आया और पीछे से उसे ढाल दिया। टकराना। विनाशकारी हमले से रक्त ड्रैगन तुरंत ही उड़ गया, जबकि अर्जुन को 1 दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा तथा वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्थिर कर पाया।
वह पलटा और अचानक घुस आए उस व्यक्ति को भावशून्य दृष्टि से देखने लगा। लगता है रक्त आत्मा संप्रदाय सचमुच घटिया है। तुम्हारे पास संख्या बल और साधना का लाभ है, फिर भी तुम्हें छिपकर हमला करना पड़ता है। चौथे भाई ने जब कचरा शब्द सुना तो वह भयंकर हो गया। अरे कमीने, रक्त आत्मा जनजाति का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसके हाथ में एक रक्त लाल तलवार प्रकट हुई, जिसे उसने अर्जुन की गर्दन पर मारते हुए ठंडे इरादे से मारा। अर्जुन का चेहरा गंभीर था। वह अब चांदी की सुई की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह बस अपनी उंगलियां भींचकर 9 पाताल आकाशीय भाले को पकड़ सकता था। उसने भाले को घुमाया और तलवार पर निशाना साधा। तुम अब भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम कितने तुच्छ हो। चौथे भाई का आभामंडल इंद्रधनुष जैसा था। उसके चारों ओर आघात तरंगे फूट पड़ीं। उसकी साधना की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई जब उसकी तलवार ने 9वें निचले आकाश भाले पर वार किया। टकराना। अर्जुन को तुरंत अपने शरीर में एक भयानक शक्ति का अनुभव हुआ, जिससे उसका हाथ लगभग टूट गया। 9 नेदर स्काई स्पीयर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके अलावा शॉकवेव्स ने उसे पीछे धकेल दिया और उसे मुंह भर खून थूकने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसने अभी अभी तलवारों की टुकड़ी के हमले का सामना किया था और उसके डेंटियन की असली क्यूई लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस हालत में वह एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से कैसे लड़ सकता था? उसने तुरंत संसार कब्रिस्तान में संसार की ओर देखा, लेकिन संसार अभी भी शतरंज खेल रहा था और उसका कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। अभी समय नहीं आया है, संसार ने उत्तर दिया। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इसके लिए नहीं। इससे अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने लगभग श्राप ही दे दिया कि यदि संसार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वह इन चारों से कैसे लड़ पाएगा। चौथा भाई अर्जुन के सामने आ चुका था और उसने अपना बूढ़ा और दुबला हाथ आगे बढ़ाया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बातें छिपाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस मुखौटे के नीचे तुम्हारा चेहरा कैसा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य ने अपनी उंगलियां भींच लीं और अर्जुन के चेहरे पर लगा मुखौटा तुरंत हट गया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। जब चौथे भाई ने अर्जुन का असली रूप देखा तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। न जाने क्यों उसे लगा कि अर्जुन जाना पहचाना सा लग रहा है। उसे नहीं पता था कि उसने इस बच्चे को पहले कहाँ देखा था। बेटे, तुमने अपना चेहरा छिपाने की जहमत क्यों उठाए? खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। चौथे भाई ने एक मुक्का मारा और उसके चारों ओर की सच्ची क्यूई फूट पड़ी। उसके दानतियान में क्यूई का समुद्र गर्जना करके उसकी मुट्ठियों में इकट्ठा हो गया। एक प्रचंड हवा चली और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। इस मौके में रक्त आत्मा संप्रदाय की शक्ति समाहित थी और यह इतना शक्तिशाली प्रतीत होता था कि सब कुछ नष्ट कर सकता था। वह अर्जुन को चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था। अर्जुन का दिमाग तेजी से घूम गया। उसके शरीर में ज्येष्ठ अनिकेत की शक्ति थी, लेकिन उसकी तुलना रक्तात्म संप्रदाय की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। उसे शीजुन की गुफा से मिली चीज का भी ख्याल आया, हालांकि अब उसका इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर केवल देखता रह गया, क्योंकि मुक्का उसके सामने आ गया। वह ये दांव लगा रहा था कि संसार कार्रवाई करेगा, लेकिन संसार कब्रिस्तान से कोई हलचल नहीं हुई। चौथे भाई ने अर्जुन के दुखद अंत की कल्पना करके मुस्कुराया। निम्न मानव केवल दास हो सकते थे और इस संसार के साधक निम्नतम स्तर के कूड़ा थे। फिर जब मुक्का अर्जुन के माथे से केवल 1 इंच दूर था तो कुछ अजीब हुआ। अर्जुन के माथे के बीच एक अंधेरी और ठंडी रोशनी चमकी, जो नरक की आंख में खुल गई। यह क्या है? रक्तात्मा संप्रदाय के चौथे भाई ने कहा। तीसरी आंख? नहीं, इसके अलावा ये शक्ति कुछ हद तक ठंडी थी, मानो सब कुछ निगल सकती हो। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क की आंख राक्षसी ऊर्जा का प्रलय उत्पन्न कर रही हो, जिससे उसकी शक्ति में बाधा आ रही हो। यह एहसास कपास पर चोट मारने जैसा था। छोटे बदमाश, वह चीज क्या है? खतरे को भांपते हुए चौथे भाई ने अपनी मुट्ठी वापस खींचनी चाही, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी देखा कि अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति में बदल गया है। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। किसी को भी उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है, रक्त आत्मा संप्रदाय को भी नहीं। तुम्हें मेरी शांति में खलल नहीं डालना चाहिए था।
तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, तुम्हें नर्क भेजा जाएगा, तुम पुनर्जन्म के योग्य नहीं हो। अचानक एक वृद्ध आवाज गूंजी, जिसने चौथे भाई को चौंका दिया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी अविश्वसनीय चीज कभी नहीं देखी थी। ये चीज जो भी थी, बोल सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति नष्ट की जा रही है। उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया और तलवारनुमा संरचना के भीतर सब कुछ पूरी तरह से अदृश्य हो गया। आप असल में कौन हैं? मैं रक्त आत्मा संप्रदाय से हूँ। चौथा भाई कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि अर्जुन के सिर पर एक आंख ठंडी पलकें झपक रही है। वह खून की प्यास से भरी हुई थी। फिर उसका हाथ ऐसा अकड़ गया मानो जम गया हो। कच, एक कर्कश ध्वनि गूंजी और फिर उसका हाथ टूट गया। वह भयभीत होकर देख रहा था। ये कैसे संभव हुआ? चौथा भाई इतना हैरान और स्तब्ध था कि वह दर्द के बारे में भी भूल गया। तेज हवा के झोंके चल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो सूरज और चांद ने अपनी रोशनी खो दी हो। ये धमाके बिजली की तरह थे। चौथे भाई को उड़ा दिया गया। इस समय नर्क की आंख पहले से ही तलवार के समूह के ऊपर मंडरा रही थी। चौथे भाई की ओर देख रही थी। तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? रक्तात्मा संप्रदाय के लिनजियांग शुआन को भी मेरे सामने घुटने टेक कर समर्पण करना पड़ता है। ऐसा लगा जैसे 9 स्वर्गों से एक आवाज आए हो, जिससे चौथा भाई पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह लिनजियांग शुआन नाम से परिचित थे क्योंकि यह व्यक्ति एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जिसे अनगिनत रक्तात्मा संप्रदाय विशेषज्ञों द्वारा आदर्श माना जाता था। क्या स्वर्ग को चुनौती देने वाले ऐसे अस्तित्व को वास्तव में नरक की नज़र के सामने झुकना पड़ा? आखिर क्या हो रहा था? ये युवक कौन था? उसे कौन बता सकता था? इस समय नरक की आंख आकाश से उतरी और एक छायादार आकृति में संघनित हो गई। वह छायादार ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा से ढकी हुई थी और स्पष्ट रूप से मानव जैसी दिख रही थी। घुटने टेकना, इन 2 शब्दों ने ही चौथे भाई की प्रतिरोध करने की इच्छा को कुचल दिया था। प्लॉप, वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। ये व्यक्ति निश्चित रूप से किसी उच्चतर लोक का अस्तित्व था। यह विशेषज्ञ यहाँ क्यों आया था? अब वह केवल यही कर सकता था कि वह अपनी रक्षा करे और बचने का रास्ता खोजे। सर, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस उस बच्चे से निपटना चाहता था। अगर मैंने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राक्षसी आकृति ने उपहास किया। चौथे भाई ने विनती करते हुए कहा, मैं आपका सेवक बनने और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अचानक वह छायादार आकृति जोर से हंस पड़ी। कचरा तो कचरा ही होता है। क्या तुम उस युवक को पहचानते हो? उसकी भविष्य की उपलब्धियां मेरी उपलब्धियों से कहीं अधिक होंगी। वह एकमात्र अस्तित्व है जो पुनर्जन्म को नियंत्रित कर सकता है। पुनर्जन्म पर नियंत्रण। जब चौथे भाई ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। दुनिया में अनगिनत दांव थे और सबसे शक्तिशाली दांव पुनर्जन्म था। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह बच्चा एक ऐसा अस्तित्व था जो पुनर्जन्म को नियंत्रित कर सकता था। उसकी नज़र पुनः अर्जुन पर पड़ी और अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। युवक का शरीर प्रकाश की एक धुंधली परत से ढका हुआ था। पुनर्जन्म का प्रकाश, मूल क्यूई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मूल क्यूई उससे कहीं अधिक भयानक थी जो उसने कभी देखी थी। यह आखिरकार उसे यकीन हो गया कि उस छायादार आकृति की बातें सच थीं। ऐसे में इस युवक को मरना ही होगा, वरना वह रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए जरूर खतरा बन जाता। हालांकि उस छायादार आकृति की उपस्थिति में उसके लिए अर्जुन को मारना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा बाहर किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दूर से अर्जुन धीरे धीरे जाग उठा। उसे लगा कि उसकी चेतना एक अजीब अवस्था में है और वह आसुरी ऊर्जा से घिरे एक संसार में है। ये संसार अंधकार में और रक्तपिपासु था, पाताल लोक के समान। क्या दुष्ट ड्रैगन का मन का इतना शक्तिशाली था? क्या ये संभव है कि दुष्ट ड्रैगन के मन की शक्ति उसे पाताल लोक से संवाद करने में सक्षम बनाती हो? उनका वंश पुनर्जन्म वंश था जो एक तरह से पाताल लोक से संबंधित था। अर्जुन को लगा कि उसका सिर फट जाएगा, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। अब सबसे जरूरी काम इन रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों से निपटना था। उस छायादार आकृति ने देखा कि अर्जुन जाग गया है, इसलिए वह पलटी और अर्जुन को घूरने लगी। आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बनने जा रहे हैं। वह छायादार आकृति मुस्कुराए। मैं सब कुछ मिटाने में तुम्हारी मदद कर सकती थी, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें खुद ही चलना होता है। तुम्हारा वंश भी उसी वंश का है और इसीलिए तुम पाताल लोक के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे शरीर के चारों ओर का जानलेवा आभामंडल, तुम्हारे शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन और तुम्हारे बारे में सब कुछ, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि तुम पाताल लोक का नेतृत्व कर सब पर राज करोगे। इसलिए तुम मर नहीं सकते। मैं किसी को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। वह समझ नहीं पाया कि वह छायादार आकृति क्या कह रही थी या क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उसने कुछ सोचा और जल्दी से पूछा, क्या तुम संसार शमशान के कोई महारथी हो? उसने सोचा कि सामने वाला सिर हिला देगा, लेकिन उस परछाई ने सिर हिला दिया। मैं कभी फंसा नहीं। मेरा वजूद तुम्हारे लिए है। अगर तुम मर गए तो मैं गायब हो जाऊंगा। अगर तुम सचमुच मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे वंश का हिस्सा हूं। ठीक है, मैं ज्यादा देर तक बाहरी दुनिया में नहीं रह सकता क्योंकि इससे हम दोनों को नुकसान होगा। अब मैं तुम्हें इस कूड़े से लड़ने की थोड़ी शक्ति देता हूं। बाकी लोगों की बात करें तो शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस छायादार आकृति ने अपना हाथ हिलाया और असीम आसुरी ऊर्जा अर्जुन के शरीर से लिपट गई। अर्जुन स्पष्ट रूप से अपनी आभा को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। यह एहसास बहुत बढ़िया था। वह अपने शरीर में मौजूद रक्त अजगर को उत्तेजना से दहाड़ते हुए भी सुन सकता था। रहस्यमयी छायादार आकृति के ये सब करने के बाद उसने घायल चौथे भाई की ओर देखा और घुराया। मुझे पता है कि रक्त आत्मा संप्रदाय के पास अभी भी कुछ जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते हैं। अगर तुम उनका इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो। वह मेरे बिना भी तुम्हारा घमंड चूर चूर कर सकता है। ऐसा कहकर उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन के माथे में प्रवेश किया। उसी समय घना कोहरा छट गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी अस्तित्व में ही नहीं था। हालांकि वह रहस्यमयी छायादार आकृति सब कुछ कुचल सकती थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि अर्जुन को विकसित होने के लिए समय चाहिए। अगर वह उसके लिए सब कुछ कर भी देती तो भी यह अनिश्चित था कि अर्जुन अंततः उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा या नहीं। चौथा भाई दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह महारथी यूं ही चला जाएगा। उसे क्या लगता था कि यह तुच्छ मूल का राजा, राज्य का कूड़ा करकट उससे निपट पाएगा। भले ही वह घायल हो, भले ही इस नकाबपोश बच्चे के पास मूल क्यों हो, जब तक वह अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करता है, वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। रक्त आत्मा संप्रदाय का भाग्य उसके हाथ में था और उसे इस भावी खतरे को अस्तित्व से मिटाना था। उसने एक दवा की गोली निगल ली और उसके शरीर पर लगी चोटें आंशिक रूप से ठीक हो गईं। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके मुंह के कोने मुड़ गए और उसके हाथ में 4 बीज दिखाई दिए। उसने बीजों को हल्के से उछाला और वे जमीन पर गिर पड़े और तेजी से अंकुरित हो गए। पलक झपकते ही वे विशाल दिव्य वृक्ष बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे विशाल वृक्ष इस संरचना को ही चकनाचूर कर देंगे, तथा हवा में रक्त ऊर्जा भर गई थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और 4 विशाल दिव्य वृक्षों की ओर देखा। उनमें से प्रत्येक रक्त ऊर्जा श्रृंखला में लिपटा हुआ था, जो अनंत दबाव छोड़ रहा था। रक्तिम प्रकाश मानो किसी देवता के जन्म की बधाई दे रहा हो। यहाँ तक कि उनके बीच रक्त जैसा आध्यात्मिक झरना भी बह रहा था। ये चीजें कुनलुन पर्वत से नहीं लगतीं। शायद ये उस लोक से हैं जहाँ से रक्त आत्मा संप्रदाय आता है। सच कहूं तो अगर मुझे अभी अभी मिली शक्ति न होती तो शायद मैं इन 4 दिव्य वृक्षों के सामने असहाय होता। उस स्थिति में मैं उस शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं जो मैंने अभी प्राप्त की है। अर्जुन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। रक्त ऊर्जा मानो जम गई और दिव्य वृक्षों के नीचे बहता आध्यात्मिक झरना भी अचानक रुक गया, मानो समय ने आगे बढ़ना बंद कर दिया हो। उसकी उंगलियों के हल्के से हिलने से दिव्य वृक्षों के पत्ते धीरे धीरे उसकी ओर तैरने लगे। दिव्य वृक्षों की पत्तियां हवा में ऐसे नाच रही थीं जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। दिलचस्प। जब चौथे भाई ने ये देखा तो उसके हृदय में व्याप्त घृणा पुनर्तः गायब हो गई। ये कैसे संभव हुआ? ये बच्चा इन पत्तों को भी नियंत्रित कर सकता है। यहाँ क्या हो रहा था? केवल रक्तात्मा संप्रदाय के सदस्य ही इसे नियंत्रित करने में सक्षम होने चाहिए। ये भांपकर कि हालात बदतर हो गए हैं, उसकी हत्या की इच्छा फूट पड़ी और तलवार की क्यूई की लड़ियां आसमान में उड़ने लगीं, जिससे दिव्य वृक्ष के पत्ते मुरझा गए। फिर तलवार की क्यूई की अनगिनत लड़ियां अर्जुन की ओर उमड़ पड़ीं।
छोटे कमीने, मर जा। चौथे भाई ने अपनी तलवार लहराई, जो आगे बढ़ते हुए तलवार की क्यूई के रेशों से मिल गई। गड़गड़ाहट। उसकी कांस्य तलवार चमकदार लाल रंग की रोशनी से घिरी हुई आकाश में लहरा रही थी। साले, वो ताकतवर एक्सपर्ट यहाँ नहीं है। आज मैं तुझे खून से सजा दूंगा। इस तरह की चीज से फिर खेल रहे हो? अर्जुन ठंडी हंसी। हाथ उठाते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसकी उंगलियों पर दिव्य बिजली की चमक चमक उठी। उसके हाथ में 9 पातालीय भाले प्रकट हुए। उसने अपना भाला आगे बढ़ाया और भाले की क्यू की हजारों लड़ियां तलवार की क्यू की आने वाली लड़ियों से टकराने लगीं। इतनी सारी टक्करों के कारण तलवारों का समूह लगभग ढहने ही वाला था। श्री अर्जुन, हॉल मास्टर। यद्यपि मीरा त्रिवेदी और राजवीर राणा तलवार गठन के अंदर नहीं थे, फिर भी उन पर तलवार क्यूई के बिखरे हुए तारों द्वारा हमला किया गया। अपनी साधना से वे इन हमलों को रोक नहीं पाएंगे। तुम लोग पीछे हट जाओ। ईशा की उंगलियों ने मुहर बना ली और वह अकेले ही हमलों का सामना कर रही थी। वह वास्तव में ये शितियान के बारे में बहुत चिंतित थी। अगर तलवार क्यू के ये बिखरे हुए धागे पहले से ही इतने भयानक थे, तो एक साधारण मूल राजा क्षेत्र साधक अरुण कैसे बच सकता था? अरुण उस फॉर्मेशन में थे और मोहिनी घायल थीं। उन्हें आगे आकर स्थिति संभालनी पड़ी। हालांकि चूंकि वह सर्वोच्च सम्राट के दायरे तक नहीं पहुंची थी, इसलिए हमले को सहन करने से उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ हद तक घायल हो गई। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। अचानक उसे पता चला कि उन पर जो हमले हो रहे थे उनका दबाव वास्तव में आधा रह गया था। जैसे ही उसने बगल की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने मोहिनी को देखा। मैं कब्र मालिक की हर चीज की रक्षा करूंगी, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने ईशा की ओर देखा। ईशा ने भौहें चढ़ाईं। मो परिवार के सदस्य होने के नाते आप अरुण टॉम को मास्टर क्यों कहते हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? बिना मुखौटे के वे कैसे दिखते हैं? क्या आपने उनका असली चेहरा पहले कभी देखा है? मोहिनी यह सुनकर दंग रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी आभा को चरम पर पहुंचा दिया। उसकी बांह के एक झटके से तलवार की क्यू अचानक गायब हो गई। वह ये नहीं कह सकती थी कि अरुण ही अर्जुन था। ये रहस्य तो समाधिस्थ स्वामी को ही बताना था। तलवारों की कतार में अर्जुन की आसुरी शक्ति उमड़ पड़ी जब उसने 9 पाताल आकाशीय भाले लहराए। उसके पूरे शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं एक दिव्य भाले में बदल गया हो। 9 पाताल आकाश भाले ने अर्जुन के शरीर के चारों ओर की हिंसक राक्षसी ऊर्जा को निगल लिया और अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने 3 स्वर्गों की परम भाला तकनीक का प्रयोग किया। रक्त ऊर्जा फूट पड़ी और एक रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकला और 9 पाताल आकाश भाले में विलीन हो गया। भाले की नोक से दिव्य प्रकाश की धारियां निकलीं और रक्त ड्रैगन ऊपर की ओर उड़ता हुआ सीधा तलवार की चीखी अनगिनत लटों पर टूट पड़ा। ब्लड ड्रैगन, 9 नेदर स्काई स्पीयर, सब कुछ नष्ट कर दो। टकराना। चौथे भाई के मुंह के कोने से खून की धार बह निकली और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने पलटकर एक तलवार मंगवाई, उसमें थोड़ा सा खून मिलाया और अपनी उंगलियों से बेतहाशा एक मोहर बना ली। छोटा बदमाश, दिलचस्प है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एक प्राचीन आध्यात्मिक तलवार प्रकट हुई और 4 विशाल दिव्य वृक्षों से आध्यात्मिक प्रकाश की 4 किरणें फूटीं। इसके तुरंत बाद तलवार की क्यूई की अनगिनत लड़ियां आकाश से गिरीं और जमीन तेजी से एक व्यवस्थित ढंग से फट गई, जिससे एक गोलाकार खुला स्थान बन गया। टकराना। 4 दिव्य वृक्ष हिलकर गोलाकार खुले स्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में प्रकट हुए। एक पारदर्शी कटोरे के आकार की संरचना बन गई, जिसने अर्जुन को अपने भीतर फंसा लिया। ये रक्त आत्मा संप्रदाय की शक्ति से घिरा हुआ था और प्राचीन रूनों से उत्प्रोत था। छोटे कमीने, इसके साथ तो यह माना जा सकता है कि तुम्हारी मौत शानदार रही। चौथे भाई ने रक्त ड्रैगन और अर्जुन को, जो उस दल में थे, घूर कर देखा। उसके होठों के कोने पर खून के निशान थे। अगर वह शक्तिशाली विशेषज्ञ न होता तो तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते थे? हॉल मास्टर फंस गया है। वह खतरे में है ना? राजवीर राणा दूर खड़ा थोड़ा चिंतित था। मुझे मिस्टर अर्जुन पर विश्वास है। मीरा त्रिवेदी को जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका खून खौल रहा है, मानो भाग्य उसे बुला रहा हो। इस बीच प्राचीन तलवार संरचना के अंदर अर्जुन की आसुरी शक्ति और भी प्रबल होती गई। भाले से एक प्रकाश किरण निकलकर संरचना के शीर्ष की ओर एक अद्वितीय दिव्य हथौड़े की तरह उड़ी।
इसने अवरोध पर जोरदार प्रहार किया, जिससे तलवार संरचना कांप उठी। अच्छा नहीं है। तीसरे भाई ने ये देखा और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। बच्चा संरचना तोड़ रहा है। क्या चौथा भाई उस बच्चे को मार नहीं सकता? इस बच्चे को मरना ही होगा। पांचवें भाई और छठे भाई की मौत का भी बदला लिया जाना चाहिए। दूसरे भाई ने एक गोली निकाली और सूंघते हुए कहा, लगता है हमने उस चींटी को कमाका है। ये गोली खाने के बाद मैं अंदर जाकर उसे जल्दी से मार डालूंगा। मैं इसे खा लूंगा। तीसरे भाई ने गोली पकड़ी और दूसरे भाई के कुछ कहने से पहले ही उसे खा लिया। मैं अपनी नफरत निकालने के लिए उस कमीने की खाल उतारना चाहता हूँ। एक पल में चारों ओर सन्नाटा छा गया, अंतहीन गरजते बादल उमड़ पड़े और एक भंवर बन गया। दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ गिरा और तीसरे भाई को घेर लिया और उसकी शक्ति उमड़ने लगी। ऋषि सदृश वृद्ध ने उसकी ओर देखा और आंखें सिकोड़ लीं। उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे। वह सचमुच थोड़ा बेचैन था और ये बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। क्या ये हो सकता है कि इस बालक में सचमुच रक्तात्मा संप्रदाय को नष्ट करने की शक्ति हो? वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने तीसरे भाई की ओर देखा जो प्राचीन तलवार संरचना में भाग गया था और बुदबुदाया, यदि तीसरा भाई और चौथा भाई उसे नहीं हरा सकते तो मुझे उसे स्वयं दबाना होगा। तलवारों की कतार में चौथा भाई आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसकी भयानक आभा मानो फूट पड़ती। उन्होंने अपनी तलवार ऊपर उठाई और 4 दिव्य वृक्षों से शक्ति प्राप्त करते ही रक्त आत्मा संप्रदाय की शक्ति प्रस्फुटित हुई। वह अर्जुन को घूर रहा था। उसकी आंखें भयानक हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। छोटे कमीने, मैं आज तुम्हारी दिव्य आत्मा को नष्ट कर दूंगा। हालांकि यदि आप अब घुटने टेकने और प्रणाम करने को तैयार हैं, तो मैं आपकी आत्मा को रक्त आत्मा संप्रदाय की ज्वाला से जलाने पर विचार नहीं कर सकता और केवल आपकी जिंदा खाल उतार लूंगा और आपकी नसें खींचकर आपकी आत्मा को चकनाचूर कर दूंगा। ओह, अर्जुन को इस खतरे की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपना 9 पाताल आकाशीय भाला आगे बढ़ाया और भाले की ख्यूई की अनगिनत लड़ियां ज्वार की लहरों की तरह लगातार लहराती हुई बाहर निकलीं। मरो! चौथे भाई ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार घुमाई और अर्जुन के हमले का अपनी तलवार से जवाब दिया। अनगिनत बिजली के बोल्ट गिरे और एक हरे रंग की गोल दीवार ने भाले की ख्यूई की लड़ियों को रोक दिया। गड़गड़ाहट! अरे साले, मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ। अर्जुन अब चिंतित नहीं था। हालांकि दूसरा पक्ष सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था, तो क्या हुआ? अब उसे दी गई राक्षसी शक्ति से वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। हालांकि वह जानता था कि समय सीमा थी, इसलिए उसे इस आदमी को जल्द से जल्द मारना था। जाना! अर्जुन ने 9वें आकाश भाले का प्रहार किया और प्राचीन रून चमक उठे और भाले की नोक पर एकत्रित हो गए, जिससे शक्ति का एक हिमस्खलन निकला जो चौथे भाई के हमले से टकराया। एक पल में ये संरचना प्रकाश से भर गई, मानो 9 आकाशों से कोई आकाशगंगा बरस रही हो। संरचना के बाहर से किसी को भी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सभी उस उमड़ती हुई ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। मोहिनी ने अपने सामने के दृश्य को अजीब भाव से देखा। क्या ये हो सकता है कि कब्र मालिक ने अपने वंश में उस व्यक्ति को जगा दिया हो? मोहिनी को किसी कारण से आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह अर्जुन के वंश के रहस्य से यहाँ किसी और से बेहतर वाकिफ थी। संसार कब्रिस्तान जैसा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व अरबों ग्रहों और विमानों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के अलावा किसी को भी यादृच्छिक रूप से नहीं चुनेगा। पृथ्वी वास्तव में छोटी थी और साधना क्षेत्र और युद्ध कला के मामले में भी यह अन्य ग्रहों से कहीं कमजोर थी। फिर भी इस तुच्छ स्थान से किसी को संसार शमशान द्वारा चुना गया था। उसकी आंखें उत्साह से भर आईं और वह बुदबुदाई, लगता है समाधि स्वामी जल्द ही और भी शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे डर है कि रक्त आत्मा संप्रदाय के ये सदस्य बर्बाद हो जाएंगे। रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र सचमुच समाधि स्वामी के लिए अवसरों की भूमि है। शायद मैं जल्द ही अपना असली शरीर भी देख सकूं। ईशा ने सहज ही मोहिनी की बातें सुन लीं। उसने आश्चर्य से सिर घुमाया और उत्सुकता से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सच्चा शरीर? कौन सा समाधि गुरु? मोहिनी दंग रह गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। तलवारों का समूह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए चलो बोझ बांट लेते हैं। ठीक है। तलवारों की कतार के बाहर ईशा ने अपने हाथ हिलाए और उसकी दोनों हथेलियों से एक बर्फीली तलवार निकली। हल्की नीली चमक बिखेरते हुए वे ढालों में बदल गईं जिन्होंने मीरा त्रिवेदी,
राजवीर राणा और खुद को घेर लिया और अस्थायी रूप से उन्हें तलवारों की कतार से बचा लिया। धन्यवाद। मीरा त्रिवेदी ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर नीचे किया और तलवारों की कतार को देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय के ये बूढ़े लोग सचमुच बहुत नीच हैं। गुरु जी सही कह रहे हैं। रक्त आत्मा संप्रदाय का कोई भी सदस्य अच्छा इंसान नहीं है। जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उन सभी को मार डालूंगा। मोहिनी ने मीरा त्रिवेदी की ओर देखा और असहाय भाव से मुस्कुरा दी। अगर इस लड़की को पता होता कि उसका वंश रक्तात्मा संप्रदाय से है तो वह ऐसी बातें न कहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति का समाधि स्वामी के पास रहना अच्छी बात है या बुरी। मीरा त्रिवेदी ने मोहिनी की नज़रें देखीं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुठियां भींचकर उत्साह से बोली, अर्जुन जी तलवारबाजी जरूर ध्वस्त कर देंगे। उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा था। जब से वह अर्जुन से मिली थी वह कभी नहीं हारा था। उसने अपनी राह बनाई थी और चाहे वह बड़ी बहन हो या दूसरे विशेषज्ञ, अंत में सब उससे हार गए थे। आज रक्त आत्मा संप्रदाय के ये सदस्य भी इससे भिन्न नहीं होंगे। तलवारों की कतार को घूरते हुए ईशा की आंखें आशा से भरी थीं। उसने अरुण को घूरा और मन ही मन सोचा, इस लड़ाई के बाद उसे अगले स्तर तक पहुंचने में सफलता मिलनी चाहिए। मेरे लिए स्वर्ग की प्रिय पुत्री होने के नाते क्या मैं अनिवार्य रूप से ये शैतान से कमजोर हूँ? नहीं, मुझे और मजबूत बनना ही होगा, किसी भी कीमत पर। 100 साल की समय सीमा नजदीक आ रही थी, इसलिए उसे इसके लिए खुद को तैयार करना था। तलवारों की संरचना को देखते हुए उसके हृदय में आघात और अधिक प्रबल हो गया जब उसने अंदर उतार चढ़ाव महसूस किया। ये शैतान की तलवार दाव और भाला दाव वास्तव में ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे जो दावयुआन क्षेत्र को पार कर सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए थे। पूरी दुनिया में शायद वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अपने वर्तमान साधना स्तर पर ऐसा कर सकता था। वह निश्चित रूप से एकमात्र मूल राजा क्षेत्र साधक था जो सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध युद्ध कर सकता था। तलवार संरचना के अंदर, छोटे बदमाश, तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें आज ही मरना होगा। चौथा भाई क्रोधित हो गया। उसकी रक्त ऊर्जा और शक्ति उमड़ पड़ी जिससे आकाश में फैली तलवार की क्यू बिखर गई। उसके शरीर से अनंत जीवन शक्ति उसकी तलवार में प्रवाहित हुई जो सूर्य की तरह चमक रही थी। जैसे ही वह अपनी घातक चाल की तैयारी कर रहा था उसने अर्जुन को घूर कर देखा। मुझे ये चाल चलने के लिए मजबूर करने के कारण आप सम्मानपूर्वक मरेंगे। जीवन शक्ति की तलवार। चौथा भाई दहाड़ा। जैसे ही उसकी तलवार 1000 फीट लंबी हुई, प्रकाश चमक उठा। उसी समय उसने एक चक्राकार चक्र निकाला और उसे बाहर फेंक दिया जिससे उसकी तलवार में और भी शक्ति आ गई। एक पल में अंतरिक्ष मुड़ गया और प्राचीन तलवार संरचना के अंदर एक अनोखी दुनिया बन गई। अंतरिक्ष की सारी ऊर्जा तलवार की क्यूई में बदल गई और ऐसा लगा जैसे अर्जुन अकेले ही एक पूरी दुनिया का सामना कर रहा हो। अर्जुन ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है। उसने अपने सामने अनंत तलवार क्यूई को देखा और मुस्कुराया। उसकी असली शक्ति प्रकट हो गई और उसकी भुजाओं के एक झटके से लुढ़कती हुई राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली और अंतरिक्ष में तबाही मचा दी जिससे आधी से ज्यादा संरचना नष्ट हो गई। मरना। अर्जुन ने 9 पाताल आकाश भाला पकड़ लिया और उसकी शक्ति प्रस्फुटित हुई। ऐसा लगा मानो पूरा अंतरिक्ष उसके अधीन हो गया हो और तरह तरह की विचित्र घटनाएं घटित हो रही थीं। आकाश में एक रक्तिम चंद्रमा था, एक सुनहरा सूर्य उदय हुआ और उसके साथ एक राक्षसी शक्ति थी जिसने अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और वह शक्ति सीधे चौथे भाई की ओर बढ़ रही थी। झंकार। रास्ते में चौथे भाई की तलवार क्यूई ढह गई। संपूर्ण अंतरिक्ष की शक्ति भी अर्जुन को नहीं रोक सकी। वाह, एक क्षण में ही सब कुछ नष्ट हो गया। अर्जुन के 9 पाताल आकाश भाले तलवार से टकराए और रक्त ड्रैगन की शक्ति के साथ मिलकर धमाका। संरचना बिखर गई। तुम। चौथा भाई जमीन पर जड़वत खड़ा हो गया और भयंकर भाव से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? असंभव। चौथा भाई अविश्वास और सदमे से भर गया। वह सर्वोच्च सम्राट के राज्य विशेषज्ञ थे। वह इस छोटे से कमीने के हाथों कैसे मर सकते थे? ये तो बहुत बड़ा मजाक था। गड़गड़ाहट। नॉन ईदर स्काई भाले ने उसके आंतरिक अंगों को कुचल दिया। दर्द बहुत तेज था और उसके दिमाग पर हमला कर रहा था। एक पल में उसके दिमाग में स्पष्टता लौट आई जब उसने अपने शरीर को देखा, क्षीण होती जीवन शक्ति को महसूस किया।
क्या वह वास्तव में एक मूल राजा रियल जूनियर द्वारा मारा गया था? जल्द ही वह पागलपन की स्थिति में आ गया और उसने मरते समय हमला करने की कोशिश की। तथापि वाह, अर्जुन के भाले ने 3 स्वर्गों की परम भाला तकनीक से उसके शरीर को छेद दिया। राक्षसी ऊर्जा, दिव्य बिजली और रक्त ड्रैगन की शक्ति ने उसके जीवन का अंत कर दिया। अर्जुन ने 9 पाताल आकाशीय भालों को हिलाया और उसकी शक्तिशाली शक्ति ने उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया। रक्त की वर्षा होने लगी। एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की यहाँ मृत्यु हो गई थी। गड़गड़ाहट, तलवारों की कतार में भाले की क्यूई और दिव्य बिजली की अनगिनत लड़ियां चमक उठीं। दिव्य बिजली चारों दिशाओं में फैल गई और बिजली के समुद्र में बदल गई। इस समय अर्जुन मानो स्वर्ग से उतरते हुए देवता थे। धीरे धीरे बिजली का सागर बड़ा होता गया और धीरे धीरे उस बिंदु तक फैल गया जहां तलवारों की संरचना के अवरोध पर दरारें दिखाई देने लगीं। फिर ये दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगीं। धमाका, आकाश में बिजली चमकने लगी। बारिश की बूंदों की हल्की हल्की आवाज सभी के चेहरों पर पड़ रही थी, जिससे वे होश में आ गए। बहुत बढ़िया मिस्टर अर्जुन, आप कमाल हैं। तो क्या हुआ अगर उसका सामना सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से हुआ? श्री अर्जुन फिर भी विजयी हुए। मीरा त्रिवेदी ने खुशी से कहा, जब श्री अर्जुन सर्वोच्च सम्राट के दायरे में पहुंचेंगे तो कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ पाएगा। ईशा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये शैतान की ताकत ने उसकी और अधिक मजबूत बनने की इच्छा को बढ़ा दिया। ये पता चला कि एक मूल राजा क्षेत्र साधक इतना शक्तिशाली हो सकता है। वह अर्जुन के चेहरे पर लगे मुखौटे को एकटक देखती रही। उसे एक प्रकार का परिचय महसूस हुआ। इस एहसास ने उसे उस समय की याद दिला दी जब अर्जुन ने अकेले ही प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को उलट दिया था। ये शिटियन, अर्जुन, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक जैसे हो? उसके मन में पहले से ही एक अनिश्चित अनुमान था। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए उसे अरुणतो से उसका मुखौटा उतरवाना होगा। चौथा भाई, रक्त आत्मा संप्रदाय के तीसरे भाई और दूसरे भाई की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से उस प्राचीन तलवारनुमा संरचना को देखने लगे। चौथा भाई तो पहले दर्जे का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह एक मूल राजा क्षेत्र के बदमाश से कैसे हार सकता था? तीसरे भाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उनमें से एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, जबकि दूसरा मूल राजा क्षेत्र साधक था। एक साधक और एक साधारण व्यक्ति के बीच यही अंतर था। उसने ये कैसे कर दिखाया? हजारों साल पहले ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो कई साधना क्षेत्रों को पार कर सकते थे, लेकिन मूल राजा क्षेत्र में रहते हुए वे केवल 5वें या 6ठे स्तर के दायुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही बराबरी तक लड़ सकते थे। हालांकि अर्जुन वास्तव में इन सभी प्रतिभाओं से आगे निकल गया था। अब उनके कुल के 3 लोग मर चुके थे। आज उन्हें अर्जुन को मारना ही था। ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, यह बालक असाधारण बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तुम इसके साथ एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। चूंकि वह चौथे भाई को मारने में कामयाब रहा, इसलिए उसकी ताकत सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के दूसरे स्तर के बराबर होनी चाहिए। 10 से ज्यादा लेवल पार कर लिए। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि इस बच्चे की ताकत अचानक बढ़ गई है। और उसके आसपास शैतानी ऊर्जा बहुत घनी है। क्या हो सकता है कि उस पर किसी भूत प्रेत विशेषज्ञ का साया हो? राक्षस जाति की तकनीकें अत्यंत विचित्र हैं, इसलिए यह असंभव नहीं है। उसने जल्दी से तीसरे भाई की तरफ देखा, जो पहले ही सेना में शामिल हो चुका था। तीसरे भाई, तुम तीसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, लेकिन अगर तुम अकेले जाओगे तो शायद सफल न हो पाओगे। दूसरे भाई, तुम 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। उसके साथ जाओ। तुम दोनों को इस छोटे से बदमाश को जल्द से जल्द मारना होगा। जरूर कोई राक्षस उसके शरीर में समाया हुआ है। बाकी लोगों के साथ तो हम उस छोटे बदमाश को मारने के बाद ही निपटेंगे। समझा? दूसरे भाई ने एक प्राचीन चंदन की डिब्बी और एक गोली निकाली। हालांकि यह एक गोली जैसी दिखती थी, लेकिन असल में ये गोली नहीं थी, बल्कि यह एक वृद्ध सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को उसकी युवावस्था और चरम युद्ध शक्ति वापस पाने में मदद करती थी। यह एक दिन तक चल सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे खाने वाले की उम्र और भी बढ़ जाती थी। इसलिए यह एक दोधारी तलवार थी जिसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही किया जा सकता था। अर्जुन को मरना ही था। वाह, एक क्षण में
चारों ओर का वातावरण शांत हो गया और महान दाव की दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी। अनगिनत गरजते बादल उमड़ पड़े, बिजलियां चमकी और गड़गड़ाहट हुई। आकाश में एक विनाशकारी आभा छा गई। दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ आकाश से गिरा और द्वितीय भाई को आच्छादित कर लिया। जैसे ही महान दाव की शक्ति ने उसके शरीर को पोषित किया और उसकी युद्ध शक्ति को पुनः बहाल किया। यदि कोई व्यक्ति अगले प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तो वृद्धावस्था के बाद उसकी युद्ध क्षमता कमजोर हो जाती है। इस समय वह महान दाव की शक्ति से बपतिस्मा ले लिया गया और अपनी चरम शक्ति पर लौट आया। छोटा कमीना, भाड़ में जाए, तूने मेरे 3 भाइयों को मार डाला। तुझे मारने के बाद मैं तेरी खोपड़ी को सूप के कटोरे की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस समय दूसरा भाई और तीसरा भाई दोनों तलवार की मुद्रा में थे। उन्होंने अर्जुन की बढ़ती राक्षसी ऊर्जा को देखा और अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें अपनी सबसे शक्तिशाली मारक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। एक पल में तलवार की चीख प्रकट हुई और जमीन फट गई। तलवारों का एक नीला समुद्र आसमान में उमड़ पड़ा और 2 अवर्णनीय हत्या के इरादों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। आग की तलवार स्वर्ग को भेदती है, नीला सागर दिव्य तलवार। जब दोनों चालें चली गईं तो उन्होंने जगह को सील कर दिया और चारों दिशाओं में फैल गईं। मोटी रक्त ऊर्जा ने जगह को भर दिया और दोनों तलवार चालों के चारों ओर फैल गई, जो अब 2 भ्रामक तलवार ड्रैगन में गुंथ गई थी, जिनमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति प्रतीत हो रही थी। गड़गड़ाहट। ऐसी शक्ति के सामने तलवारों की संरचना ने अब आध्यात्मिक तलवारें नहीं छोड़ीं। साथ ही 4 विशाल दिव्य वृक्षों ने अपनी शक्ति को यथासंभव मुक्त कर दिया। अगर एक मुझे नहीं मार सका तो क्या तुम्हें लगता है कि 2 मार सकते हैं? जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। अर्जुन ने 9वें आकाश भाले को कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर में सच्ची क्यूई को सक्रिय कर दिया। रक्त ड्रैगन आकाश में उड़ गया। वह महसूस कर सकता था कि उस छायादार आकृति द्वारा उसे दी गई शक्ति कम हो रही थी, इसलिए उसे इसे जल्दी से समाप्त करना था। एक बार वह शक्ति खो दे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अभी उसे हर हमले में अपनी पूरी ताकत लगानी थी, भले ही इस प्रक्रिया में उसके शरीर को नुकसान ही क्यों न हो। 9वें आकाशीय भाले नाच रहे थे और राक्षसी ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया 2 शक्तियों के टकराव से कांप रही हो। दूसरे भाई और तीसरे भाई 9 नीदर स्काई स्पीयर के खिलाफ लड़ रहे थे और दोनों पक्षों को जल्द ही अलग अलग स्तर की चोटें लगीं। क्रैक क्रैक, धमाका। कई चौंकाने वाले विस्फोटों के बाद अनगिनत सुनहरी रोशनियां चमक उठीं। पुची हवा में उन तीनों ने एक साथ खून उगला और जब उन्होंने आपस में कुछ दूरी बना ली तो उनकी आकृतियां चमक उठीं। उसी समय अर्जुन के चेहरे पर लगा मास्क फटने के निशान दिखाई देने लगा और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। वह बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। दूसरे भाई की हालत भी ठीक नहीं थी। हमले के बाद उसके मुंह के कोने से खून की धारा बह रही थी। उसकी छाती पर 9वें आकाशीय भाले की वजह से एक बड़ा घाव हो गया था। तीसरे भाई की हालत तो और भी खराब थी। उसका बायां हाथ लगभग चूर चूर हो गया था। दोनों की आधी युद्ध शक्ति खत्म हो चुकी थी। अर्जुन की वर्तमान स्थिति में वे मुश्किल से ही उसके बराबर थे। रक्तात्मा संप्रदाय सचमुच बेशर्म है। अर्जुन चौथे भाई को मारकर पहले ही थक चुका था। इस समय वह उनसे केवल तब तक लड़ सकता था जब तक या तो वह मर न जाए या वे मर न जाएं। इसके अलावा उनके नेता ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस समय वह चिंतित हो रहा था। सोना, क्या तुम तैयार हो? वह समय जिसके लिए उसने संघर्ष किया था लगभग समाप्त हो गया था। अगर सोना जल्दी बाहर नहीं आई तो वे सभी खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक इसी समय अंतरिक्ष खुल गया और एक विशालकाय जानवर बाहर निकला। ये विकसित सोना था। उनके आसपास धूल का गुबार उमड़ पड़ा और सबकी नजरें बंद हो गईं। सबको बस एक परछाई सी आकृति दिखाई दे रही थी, बहुत बड़ा। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। वह बेहद उत्साहित था। सोना का वंश और शक्ति संसार कब्रिस्तान के एक शक्तिशाली व्यक्ति से आई थी, इसलिए यह निश्चित रूप से असाधारण था। इसके अलावा वैद्यनाथ ने उन्हें बताया था कि सोना को कई विकासों से गुजरना होगा और हर एक विकास उसे और अधिक भयानक और स्वर्ग विरोधी बना देगा। दूसरे भाई और तीसरे भाई ने अजीब आभा को देखा और भौहें चढ़ा दीं। आखिर हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये किसी राक्षसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही है। क्या हो सकता है कि उस छोटे से कमीने ने किसी राक्षसी जानवर को बुलाया हो?
यहाँ तक कि समूह के नेता को भी यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तथा धूल और धुएं के बीच का वातावरण खतरनाक था। केवल मोहिनी ही जानती थी कि धुएं के भीतर की काली छाया क्या थी। सोना। हालांकि उसे जो सोना याद था वह इतना बड़ा नहीं था, है ना? वह उसका शरीर साफ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके अस्थिर रूप का उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था। उसका शरीर अलग अलग समय पर सिकुड़ और फैल रहा था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन ने भी इस बात पर गौर किया था। सोना से उसका जुड़ाव था और वह महसूस कर सकता था कि सोना किसी चीज से जूझ रही है। अर्जुन मदद के लिए दौड़ ही रहा था कि सोना की लाल पुतली अचानक अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी गहरी आवाज गूंजी, इधर मत आना, मुझे 3 सेकंड दो। अर्जुन दंग रह गया। उसे उसकी रक्त लाल पुतली में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था और वह कुछ अपरिचित भी लग रहा था। धुएं और धूल के बीच से एक राक्षसी जानवर की दहाड़ सुनाई दे रही थी, जिससे पूरा मध्य क्षेत्र हिंसक हो उठा। दूसरे भाई और तीसरे भाई ने दृढ़ निश्चय के साथ एक दूसरे की ओर देखा। अब हम और देर नहीं कर सकते। कुछ ही सेकंड बाद 2 प्रतिबिंब तुरंत धूल में गायब हो गए। हालांकि इससे पहले कि वे उसमें कदम रख पाते, अचानक एक धरती हिला देने वाली गर्जना गूंजी और टकराना। वे दोनों तुरंत उड़ गए। शक्तिशाली आघात से उनके शरीर सुन्न हो गए। सौभाग्य से सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में वे अभी भी खुद को स्थिर करने में सक्षम थे। उसी समय तेज हवा के झोंके आए और अंततः धुआं और धूल गायब हो गए, जिससे काली छाया का असली रूप सामने आ गया। यह एक विशाल जानवर था जो 3 मीटर लंबा था। उसके पैरों के नीचे एक रक्त लाल निशान था और उसके रक्त लाल बाल खड़े थे। उसके पंजे आध्यात्मिक तलवारों जैसे तीखे थे और पत्थरों और धातुओं को चकनाचूर कर सकते थे। उसके सिर पर रक्त लाल निशान उसे राक्षसी बना रहा था, खासकर जब उसके शरीर के चारों ओर रक्त ऊर्जा व्याप्त थी। इसका सिर शेर जैसा दिखता था, लेकिन इसकी आंखें अलग अलग थीं, एक नीली और एक लाल। उसकी लाल पुतली ऐसी लग रही थी मानो पाताल लोक की गहराइयों से हो। उसे देखना ही दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। दूर से रक्त आत्मा संप्रदाय के एक ऋषि सदृश वृद्ध ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्हें साफ साफ एहसास हो रहा था कि वह जानवर और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशालकाय जानवर से निकलने वाली आभा कुनलुन पर्वत से संबंधित नहीं थी। यह इस स्थान की प्रजाति नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह रक्तात्मा संप्रदाय से भी उच्च स्तर की प्रजाति थी। ये कैसे संभव हुआ? ईशा, मोहिनी और अन्य लोग भी सोना को देख रहे थे। मोहिनी की भौहें तन गईं। उसने हल्की सी सांस ली और फिर से अर्जुन की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाए। ईशा और भी हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि अरुणतो के पास इतना शक्तिशाली राक्षसी जानवर होगा। अरुणतो ऐसे अस्तित्व को अपने पास क्यों रखेगा? क्या उसे पूरा यकीन था कि वह उसे नियंत्रित कर सकता है? इस क्षण उसे लगा कि अरुण और भी रहस्यमय हो गया है। सब देखते रहे। वह विशालकाय जानवर हिला तक नहीं, बल्कि अर्जुन को घूरता रहा। उसकी नजरें उलझी हुई लग रही थीं। सोना। जब अर्जुन ने सोना का रूप देखा तो उसके हृदय में इससे अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। किसने सोचा होगा कि एक बिल्ली के आकार का अस्तित्व इस तरह बदल जाएगा? वह ये भी महसूस कर सकता था कि सोना की आभा किसी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से कमजोर नहीं थी। सोना ने थोड़ा सिर हिलाया। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मेरा विकास अभी अस्थिर है। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि एक प्राचीन दिव्य पशु का वंश कितना शक्तिशाली है। जैसे ही सोना ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना विशाल मुंह खोला और आग उगल दी, जो दोनों बूढ़ों की ओर बढ़ गई। उसी समय उसने एक बिजली की तलवार उगली, जिसने आग की लपटों को दिशा दी और आग और बिजली की एक लंबी नदी बना दी। जैसे ही वह गुजरी, उसने संरचना और जमीन को जला दिया। बस्टर्ड, चलो चलें, दूसरा भाई चिल्लाया। उसने तलवार निकाली और हमले को रोक दिया। दूर जाकर उसने पलटकर देखा कि उसने और तीसरे भाई ने जो सेना बनाई थी, वह जलकर राख हो गई थी। उन्हें मार डालो। तीसरे भाई ने सोना के पंजे पर मुक्का मारा और उसे पीछे धकेल दिया। हालांकि सोना के पंजे से उसे भी खरोंच लग गई। घाव से एक अजीब सी रक्त लाल रोशनी तेजी से निकली, जिससे उसे घाव को दबाने के लिए अपनी थोड़ी ताकत लगानी पड़ी। सोना, चलो इन 2 बूढ़े लोगों को एक साथ मार डालें। स्वाभाविक रूप से अर्जुन इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उसने अपनी भुजाएं लहराईं और दिव्य बिजली और भाले की ख्यूई की लंटें छोड़ीं,
जो आकाश में भर गईं, भयानक हत्या के इरादे से भर गईं। उसके शरीर में मौजूद रक्त अजगर दहाड़ा और फिर से बाहर निकल आया। अर्जुन ने यह वार वैद्यनाथ से सीखा था। रक्त अजगर के साथ मिलकर यह बहुत शक्तिशाली होगा, बस उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। झगड़ा करना, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने वर्षों तक खेती करने के बाद मैं एक भी बच्चे को नहीं संभाल सकती। तीसरे भाई ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी तलवार अर्जुन की ओर घुमाई। तलवार की धार में महान दाव की शक्ति का अंश भरा हुआ था, जो जंजीरों में बदल गई। उसने पहले सोना को फंसाया और फिर अर्जुन पर हमला किया। दरार, अर्जुन ने 9 पाताल आकाशीय भालों को घुमाया और अपनी ओर उड़ती हुई जंजीरों को काट डाला। दिव्य बिजली और भाले की क्यूई तूफान की तरह बरस पड़ी। बैंग बैंग बैंग, टक्करों के प्रभाव से तीसरे भाई को पीछे हटना पड़ा, जिससे सोना आज़ाद हो गई। वह उछलकर बाहर आए और अपना खूनी मुंह खोला। साथ ही उसकी नीली आंखों से बेहद तेज शक्ति निकल रही थी। तीसरे भाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपनी उंगलियों से एक मुहर बना दी, जो दिव्य बिजली और भाले की क्यूई को रोकने के लिए एक हरे रंग की तलवार में बदल गई। उसने सोना की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हमारे रक्तात्मा संप्रदाय की वंशावली सभी राक्षसी पशु वंशावली को कुचल सकती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या क्या हो। आज मैं तुम्हें पुनर्जन्म चक्र में वापस भेज दूंगा। क्या ऐसा है? अचानक एक आवाज गूंजी। तीसरा भाई दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह राक्षसी जानवर बोल भी सकता है, जिससे उसके दिल में डर बैठ गया। अचानक उसे कुछ ध्यान आया। उस विशालकाय जानवर की नीली पुतलियां बंद हो गई थीं, सिर्फ उसकी आंख ही बची थी जिससे ठंडी लाल रोशनी निकल रही थी। रून्स वास्तव में उस लाल पुतली के चारों ओर तेजी से घूम रहे थे। यह क्या है? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लाल पुतली के चारों ओर के रन बाहर निकल आए और एक विशाल जाल में बदल गए, जिसने तीसरे भाई को पकड़ लिया। लाल जाल सिकुड़ने लगा। ये देखकर तीसरे भाई ने जाल को तोड़कर अलग करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। इस शक्ति ने रक्त आत्मा संप्रदाय की शक्ति को दबा दिया था। असंभव। तभी जाल ने उसकी बांह को जकड़ लिया और उसे कुचल दिया। कचा क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। वह पीड़ा से चिल्लाया। दूसरी ओर दूसरे भाई को 9वें आकाशीय भाले ने रोक रखा था। उसका किया गया हमला कोई असर नहीं कर पा रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? साले, मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीसरे भाई का आधा शरीर फट गया था। यह एक भयानक दृश्य था। उसके शरीर का बाकी आधा हिस्सा खूनी रोशनी से चमक रहा था। जब उसने हाथ में तलवार को बेतहाशा घुमाया, रक्तसार की एक बूंद निकालकर अपने माथे में डाल ली। उसकी तलवार की क्यूई तूफान की तरह बही और धीरे धीरे एक जलते हुए जानवर में बदल गई। अनंत रक्त शक्ति का विस्फोट हुआ। यह उसका अंतिम उपाय था, अपने रक्तसार और साधना को जलाना। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। किसने सोचा होगा कि वह कभी ऐसी दुखद स्थिति में पहुंच जाएगा? ऋषि समान बूढ़े ने मुट्ठियां भींच लीं। ये बच्चा बहुत ताकतवर है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। भले ही इसका मतलब मेरी कमजोरी को और तेज करना हो, मुझे उसे मारना ही होगा। अन्यथा अगर वह आगे बढ़ता है तो मैं उसे दबा नहीं पाऊंगा, खासकर अगर यह विशाल जानवर रास्ते में आ जाए। जब तक अर्जुन दाओयुआन क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच जाएगा, वह ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति के साथ बराबरी की स्थिति में लड़ने में सक्षम होगा। वाह! ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और वह गोली निकाल ली जिसे वह खाने वाला था। उसके माथे पर प्राचीन चिन्ह उभर आए। हालांकि मोहिनी ने इस पर ध्यान दिया। यद्यपि उसकी निगाह अर्जुन पर टिकी थी, फिर भी वह उस ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वही सबसे बड़ा खतरा था। जब उसने देखा कि वह गोली खाकर अर्जुन की ओर दौड़ने वाला है, तो उसने अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया और ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति के सामने छलांग लगा दी। 2 बनाम 2 अंततः उचित है। अगर तुम फिर से दखलंदाजी करोगे तो अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। या तुम इतने बेशर्म हो, बुढ़े? मोहिनी की आवाज में कोई डर नहीं था। ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम तो अभी शुरुआती दौर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो चले जाइए। उसने मोहिनी को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि मोहिनी का साधना स्तर अर्जुन से कहीं ऊंचा था, फिर भी वह उतनी खतरनाक नहीं थी।
पहले अर्जुन से निपटना ज्यादा जरूरी था। तुम्हें ये खाने की अनुमति नहीं है। मोहिनी ने ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति को गोली लेने से रोकने की कोशिश की। वह अच्छी तरह जानती थी कि रक्तात्मा संप्रदाय के लोग गुप्त क्षेत्र के गठन के कारण दमित हो चुके थे और यह गोली संभवतः दमन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि उनके राज्यों में बहुत अंतर था। मोहिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी ऋषि समान बूढ़ा व्यक्ति उसे दूर धकेलने और गोली खाने में कामयाब रहा। लगभग तुरंत ही महान दाव की शक्ति समाप्त हो गई। बूम बूम बूम। महान दाव की शक्ति तब बिजली के कड़कड़ों में बदल गई जो उस ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, मानो वे उसे सम्मान दे रहे हों। उसके सफ़ेद बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी आंखें खाली थीं। वह अत्यंत भयानक लग रहा था क्योंकि रक्तात्मा संप्रदाय की आभा उसके पूरे शरीर में व्याप्त थी। उसके शरीर से निकलने वाली तेज रोशनी पूरे गुप्त क्षेत्र की शक्ति का चरमोत्कर्ष प्रतीत हो रही थी। दूसरे भाई, तीसरे भाई और चौथे भाई ने भी ऐसी ही गोलियां लीं, जिससे उन्हें महान दाव की शक्ति प्राप्त हुई। हालांकि उसने गुप्त क्षेत्र की शक्ति को स्वयं अवशोषित करने की पहल की। मोहिनी घबरा गई। उसके लिए उसे रोकना असंभव था और संभवतः अर्जुन और सोना के लिए भी असंभव था। वे केवल संसार कब्रिस्तान की शक्ति उधार लेने की आशा कर सकते थे। कब्र मास्टर, सावधान रहो। अर्जुन, जो युद्ध के मध्य में था, ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि उसके चारों ओर का आभामंडल पूरी तरह से बदल गया है और गुप्त क्षेत्र की शक्ति उसे प्रतिबंधित कर रही है। छोटा बदमाश, तू मर गया। हा हा हा। तीसरा भाई उत्साह से चिल्लाया। वह बच गया। डरा। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन ने अपना भाला तीसरे भाई पर फेंका। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि वह और सोना इन दोनों से बड़ी मुश्किल से निपट पाएंगे, इसलिए अगर उनका नेता मैदान में उतरा तो यह एक संकट होगा। उसे जल्द से जल्द एक व्यक्ति से छुटकारा पाना था। हालांकि भाला लगने से पहले ही ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति का शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव अर्जुन की ओर सुनामी की तरह बह गया। ये शक्ति इतनी भयानक थी कि ईशा, मीरा त्रिवेदी और राजवीर राणा मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। इस बीच अर्जुन का नौ-नीदर स्काई भाला हवा में ही रुक गया और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। तुम मेरे कुल के लोगों को मारना चाहते हो? नीच चींटियों, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि रक्तात्मा संप्रदाय की शक्ति की यही सीमा है? आध्यात्मिक दबाव और भी अधिक भयावह होता गया। घायल तीसरे भाई के सामने एक आकृति तैरती हुई आई। वह ऋषि सदृश बूढ़ा आदमी था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसकी उमड़ती हुई सच्ची क्यूई ने उसके वस्त्र की आस्तीनों को हिला दिया। अब उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम वही बात फिर से कहने की हिम्मत करोगे जो तुमने अभी कही थी? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। वह कोई प्रत्युपाय सोच रहा था। ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन को अहंकार से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार गहराता गया। अर्जुन की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी उसने अपेक्षा की थी। वह तुरंत अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला, जब से मैंने इस गुप्त लोक में प्रवेश किया है, मुझे बहुत कम प्रतिद्वंद्वी मिले हैं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मारा है और अनगिनत संप्रदायों का नाश किया है। जो कोई भी मुझे अपमानित करने का साहस करेगा, उसका सफाया कर दिया जाएगा। आपकी साधना बहुत विचित्र है, लेकिन आप अभी तक परम सम्राट लोक विशेषज्ञ नहीं बने हैं, इसलिए आप कभी भी परम सम्राट लोक विशेषज्ञ के आतंक को नहीं समझ पाएंगे। आपके अहंकार का कारण आपकी अज्ञानता है। बिल्कुल भद्दा, आप मेरे सामने खड़े होने के योग्य नहीं हैं। हर कदम के साथ उसका आभामंडल और भी गहरा होता गया। जब उसने अपना आखिरी शब्द कहा तो सबको लगा जैसे उन पर दबाव का पहाड़ टूट पड़ा हो। अर्जुन के अलावा जो अभी भी खड़ा था, बाकियों के मुंह के कोनों से खून की धार बह रही थी। ऋषि सदृश बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। उसने सोचा था कि उसके आध्यात्मिक दबाव से वह छोटा सा कमीना घुटने टेक देगा, लेकिन दूसरा पक्ष मजबूती से खड़ा रहा और बस उसे ठंडी निगाहों से देखता रहा। ये बहुत अजीब था। अचानक अर्जुन, जो अब तक चुप था, बोला, क्या तुम नहीं सुनना चाहते थे कि मैंने अभी क्या कहा? उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं दोहराता हूँ, उसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे सहित। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। वह इतना आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उसने संसार कब्रिस्तान से एक आवाज सुनी थी। ये संसार की आवाज थी। यह अर्जुन का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। जब घायल तीसरे भाई ने अर्जुन के अहंकार भरे शब्द सुने तो उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और हंस पड़ा। तुम एक अति आत्मविश्वासी चींटी हो।
क्या तुम सचमुच सोचते हो कि सिर्फ अपने राक्षसी जानवर को बुलाने से तुम मुझे मार सकते हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरा बड़ा भाई किस तरह की शक्ति छुपा रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुनलुन पर्वत या यह विमान हमारे लिए क्या मायने रखता है? तुम सब कुएं की तलहटी में छिपे मेढक हो। तुम जो मार्शल आर्ट करते हो वह हमारे लिए कूड़े से अलग नहीं है। रक्तात्मा संप्रदाय की नज़र में तुम्हारा वंश और प्रतिभा किसी घोड़े के बराबर भी नहीं है। 1.5 साल बाद कुनलुन पर्वत के तुम सभी लोग मर जाओगे। जो बचेंगे वे सब गुलाम बन जाएंगे। तीसरे भाई के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब वह आखिरी कुछ वाक्यों में दहाड़ रहा था, अपनी अनगिनत चोटों को नज़रअंदाज करते हुए। ये तथ्य कि उसे एक साधारण मूल राजा क्षेत्र साधक ने इस हद तक घायल कर दिया था, उसके लिए एक अपमानजनक बात थी। अचानक उसे कुछ सूझा। उसने नेता की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसे रोक सकते हो? मैं इसे यातना देना चाहता हूँ। मैं इसके शरीर से खून निकालकर इसे अपनी कठपुतली बनाना चाहता हूँ। ऋषि समान वृद्ध ने कुछ क्षण विचार किया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मेरे रहते तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब गुप्त लोक में केवल तुम, मैं और दूसरा भाई ही बचे हैं। हम और कुछ नहीं खो सकते। अब समय आ गया है कि हम वर्षों में अर्जित की गई कुछ चीज़ें रक्तात्म संप्रदाय के विशेषज्ञों को सौंप दें। लेकिन पहले मुझे उसे दबा लेने दो। ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी थीं और वह जानता था कि उसे कुछ भी अप्रत्याशित घटित होने से पहले इस बच्चे को दबाना होगा। इस समय उसकी सच्ची क्यूई उन्मत्त रूप से घूम रही थी और गुप्त लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित हो रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और रूनों से ढकी एक विशाल तलवार को संघनित किया। डार्क हेवन एक्सटर्मिनेशन / रक्तात्मा संप्रदाय के नेता ने उस समय दहाड़ते हुए निर्लजता से आक्रमण किया जब उनका आभामंडल अपने चरम पर था। उनकी सच्ची क्यूई से बनी विशाल तलवार अर्जुन पर टूट पड़ी। इसमें निहित विशाल ऊर्जा उस केंद्रीय क्षेत्र को कुचलने के लिए पर्याप्त थी जिसमें वे थे। उन्होंने सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति प्रदर्शित की। चींटी, मेरे कुल के लोगों को मारने की सजा पाओ। उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। डार्क हेवन एक्सटर्मिनेशन / की शक्ति ने मोहिनी का चेहरा पीला कर दिया। इतनी शक्ति का सामना अर्जुन नहीं कर सकता था। धत्तेरी की, वह मदद करना चाहती थी लेकिन वह भी शक्तिहीन थी। यह एहसास बहुत असहज था। मीरा त्रिवेदी और राजवीर राणा अपने मुंह से खून उगलने से खुद को नहीं रोक सके। ईशा ने अपना सिर घुमा लिया। वह अरुंधी को देखना नहीं चाहती थी और इस समय वह खुद को बहुत कमज़ोर और तुच्छ महसूस कर रही थी। यद्यपि अरुण से उसका ज़्यादा संबंध नहीं था और वह उसे कुछ ही दिनों से जानती थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना परिचित मित्र अब जाने वाला है। राजवीर राणा और मीरा त्रिवेदी भी चिंतित थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि अर्जुन इस अद्वितीय हमले का सामना कर पाएंगे। ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन की ओर उदासीनता से देखा, जो बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं खड़ा था। उसके लिए यह अभिमानी युवक पहले ही मृत के समान था। हालांकि इसी क्षण अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसने ऊपर से आती विशाल तलवार पर एक साधारण और सादा मुक्का मारा। वह धीरे से बुदबुदाया, तलवार तोड़ने वाला मुक्का। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में संसार ने उसके मन में सूचनाओं की एक धारा भेज दी थी। मुट्ठी और तलवार के टकराते ही मानो समय थम सा गया। जो तलवार दुनिया को चीरने में सक्षम लग रही थी, उसे असल में इस मुट्ठी ने रोक लिया। इससे पहले कि सभी आश्चर्यचकित हो पाते, विशाल तलवार टुकड़ों में बिखरने लगी और शीघ्र ही बिना किसी निशान के गायब हो गई। साधु सदृश बूढ़ा आदमी एकदम स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा ऐसा काला पड़ गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने अविश्वास से सामने खड़े युवक को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थीं और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। जाहिर था, अभी अभी हुए हमले ने उसे बुरी तरह थका दिया था। इस बच्चे में निश्चित रूप से मेरी अगली चाल को रोकने की ताकत नहीं है। जैसे ही ऋषि जैसा बूढ़ा आदमी हमला करने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि युवक गायब हो गया है। इसके तुरंत बाद उसके कानों में दुख और घबराहट से भरी चीख गूंजी। बड़े भाई, मुझे बचाओ। यह आवाज़ तीसरे भाई से आए। उस क्षण तीसरे भाई का शरीर अकड़ गया था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसकी मुस्कान जम गई। जिस युवक के बारे में उसने सोचा था कि वह मर जाएगा, वह अब उसके सामने था, उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो नर्क से कोई ठंडा और भयावह राक्षस उसकी आत्मा लेने आया हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तो स्वर्गीय दाव को भी नष्ट कर दूंगा, चाहे वह मेरे रास्ते में आ जाए। मरना, आत्मा तोड़ने वाली मुट्ठी। जब अर्जुन की मुट्ठी तीसरे भाई की छाती पर लगी तो उसमें असीम शक्ति भर गई। तीसरे भाई ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती में मुट्ठी के आकार का खूनी छेद देखा। उसने उसे छूने के लिए कमजोरी से अपना हाथ नीचे किया, लेकिन भ्रम और भय के कारण धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसे ही गिर गया था। इसके अलावा तीसरे भाई को ऋषि समान बूढ़े व्यक्ति के संरक्षण में होने के बावजूद मार दिया गया था। आप वास्तव में कौन हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका शरीर फट गया और गूदे के ढेर में बदल गया तथा खून की घनी गंध हवा में फैल गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से विकसित होंगी। न राजवीर राणा, न मीरा त्रिवेदी, न ईशा और न ही मोहिनी। अचानक उसे कुछ याद आया। मकबरे के मास्टर ने जो मुक्का मारा था वह कुनलुन पर्वत का तो था ही नहीं, ये संसार से आया है। मोहिनी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि संसार कितना भयानक है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह वैद्यनाथ से लड़ेगा तो संसार विजयी होगा। वैद्यनाथ ने तो ये भी स्वीकार किया कि वे दोनों बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थे। क्या कब्र स्वामी को संसार की स्वीकृति प्राप्त हुई? उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उस युवक के अदम्य शरीर को घूरने लगी। संसार की स्वीकृति वह स्पष्ट आह्वान थी जो संसार कब्रिस्तान की वास्तविक शुरुआत का संकेत था। इसका अर्थ ये भी था कि कब्र का स्वामी संसार कब्रिस्तान के पीछे के रहस्यों को जानने के करीब पहुंच रहा था और जल्द ही वह किसी अन्य क्षेत्र के और भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों के संपर्क में आ सकता था। उसका असली शरीर वहां कैद था और संसार के शमशान के शक्तिशाली स्वरूप भी वहां कैद थे। उनके लिए यह एक ठंडा और क्रूर नरक था। रक्तात्मा संप्रदाय वहां सागर में एक बूंद मात्र था, कुनलुन पर्वत और पृथ्वी का तो कहना ही क्या। जैसे ही मोहिनी उत्साहित हुई, एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। साले, मेरे कुल के लोगों को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर ऐसा हुआ तो तुम सब मर जाओगे। ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति ने ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें छोड़ीं। मोहिनी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। हालांकि वह घायल थी, फिर भी वह कब्र मालिक की मदद करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस बूढ़े के पास पहुंच पाती, उसका शरीर उड़ गया। वह पहले से ही घायल थी, इसलिए वह एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के क्रोध और शक्ति का सामना कैसे कर सकती थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन ने उसके सामने ही उसके एक कुल के योद्धा को मार डाला था। ये बेहद अपमानजनक था। वह ऋषि तुल्य वृद्ध व्यक्ति गुप्त लोक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और रक्त आत्मा संप्रदाय के मिशन का वाहक था। वह ये कैसे सहन कर सकता था? अर्जुन को होश आया। उसने पहले उस ऋषि समान वृद्ध को देखा, फिर दूर खड़ी मोहिनी को। वह बस गंभीर रूप से घायल थी, पर किसी खतरे में नहीं थी, इसलिए उसने राहत की सांस ली। उसने कनखियों से सोना और दूसरे भाई की तरफ भी देखा। वे दोनों लगभग थक चुके थे। सोना ने विकास के बाद पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वह अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ को रोकने में सफल रही थी। तभी ऋषि सदृश वृद्ध पुरुष की आकृति चमक उठी और वह लगभग तुरंत ही 100 मीटर चलकर अर्जुन के सामने प्रकट हो गया। छोटे कमीने, मैंने सोचा था कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम सिर्फ प्रथम स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ जितने ही ताकतवर होगे। लेकिन मैं गलत था। अभी तुमने जो पहली तकनीक इस्तेमाल की वह कुनलुन पर्वतों से संबंधित नहीं है। रक्त ड्रैगन, राक्षसी क्यूई, दिव्य बिजली और यहाँ तक कि शक्ति में पहले हुई अजीब वृद्धि, ये सब संकेत देते हैं कि तुम कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहे हो। मुझे ये रहस्य बता दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनते ही अर्जुन के मुंह से खून निकल आया। वह खुद को जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करने लगा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मुझे रक्त आत्मा संप्रदाय के रहस्यों की ज्यादा चिंता है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। ऋषितुल्य वृद्ध व्यक्ति ने यह आशा नहीं की थी कि मृत्यु के कगार पर भी अर्जुन इतना अहंकारी हो जाएगा। नीच कूड़ा, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल दी, लेकिन उसकी ताकत अभी भी बढ़ रही थी। जैसे ही उसकी तलवार का एक इंच म्यान में डाला गया, तलवार की क्यूई की हजारों लड़ियां बाहर निकलीं, दूर के विशाल पेड़ों और चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। तरह तरह की रोशनियां चमक उठीं और जमीन फट गई। पूरा रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था।
ये सब उसकी शक्ति को सर्वोच्च सम्राट के राज्य के अंतिम चरण तक बढ़ाने के लिए किया गया था। एक बार ऐसा हो जाने पर वह चाहे तो गुप्त राज्य को ही नष्ट कर सकता था। ऋषि सदृश वृद्ध ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और आकाश का प्रकाश बदल गया, सभी प्रकार के शुभ दिव्य प्राणियों में परिवर्तित हो गया। असली ड्रैगन आकाश में उड़ गए, सफेद बाघ धूप में चमक उठे, काले कछुए प्रकट हुए, फीनिक्स उड़ गए। लाख और पंख वाले ड्रैगन भी आकाश में दौड़ पड़े। वे पवित्र और शांत थे और ऐसा लग रहा था मानो देवताओं का युग आ गया हो। क्या यही एक सच्चे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति है? इस बूढ़े आदमी और बाकियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हॉल मास्टर राजवीर राणा डर गया और पीछे मुड़कर मोहिनी की ओर देखने लगा। मोहिनी ने मुंह में खून थूका और कमजोर होकर उठी। उसकी हंसी फूट पड़ी। अगर उस ऋषि समान बूढ़े ने उस पर इतनी ताकत से हमला किया होता तो वह अब तक मर चुकी होती। आखिरकार यह उसका असली शरीर नहीं था, बल्कि उसके अवतार का शरीर था। दूसरे भाई से लड़ रहे सोना को भी कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। उसने आंखें सिकुड़कर जल्दी से अर्जुन से कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं। कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन ने मना कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि सोना की ताकत पर भरोसा करने पर भी नतीजा नहीं बदलेगा। उसकी एकमात्र आशा यही थी कि संसार कोई कार्रवाई करे। हालांकि इससे पहले कि संसार कोई कदम उठाए, वह रक्त आत्मा संप्रदाय की असली शक्ति को देखना चाहता था और अपने और उन 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के बीच के अंतर को आंकना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि भविष्य में जिन रक्त आत्मा संप्रदाय विशेषज्ञों का वह सामना करेगा वे और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ें। अर्जुन की नज़र सामने खड़े शुभ जानवरों पर पड़ी। अर्जुन अभी चलने ही वाला था कि संसार फिर बोला, बच्चे, मैं आज तुम्हें एक और चाल सिखाऊंगा। इसे कहते हैं पंचतत्व आत्मा मोती निर्माण। इस संरचना की शक्ति मुश्किल से आपके साधना स्तर को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक बढ़ा सकती है और आपको इस लड़ाई को लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। हालांकि बाद में आपका शरीर बहुत असहज हो जाएगा। क्या आप इसे आजमाने को तैयार हैं? अर्जुन अपनी परिचित आवाज सुनकर प्रसन्न हुआ। मैं तैयार हूँ। यदि ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल करता तो वह भी उसका प्रयोग करता। अर्जुन ने अपने हाथ में 9 पाताल आकाशीय भाले लिए और अपनी बाईं हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया। उनकी उंगलियों से एक के बाद एक रक्त की 5 धाराएं निकलीं, जिससे एक मोहर बन गई। रक्तसार की 5 बूंदें फिर 5 आत्मा मोती में परिवर्तित हो गईं। रक्त ड्रैगन, दिव्य बिजली, आध्यात्मिक तावीज़ों का दाव, राक्षसी ऊर्जा और शरीर शोधन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करना चाहता था। अगर वह घायल भी हो जाता तो भी वह हिचकिचाता नहीं। उसने अपने हाथ हिलाए और अपने शरीर की शक्ति को सक्रिय किया। 9 निचले आकाशीय भालों के मार्गदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार की शक्तियां एक साथ आ गईं, जैसे हुआक्सियन शरीर रचना में धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के तत्व। जल आत्मा मोती ने बर्फीले नीले प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित की, जो एक जल ड्रैगन में संघनित हो गईं। पवन आत्मा मोती ने एक तेज हवा इकट्ठी की जो पूरे आकाश में फैल गई। हवा के झोंकों ने मिलकर एक हल्के सफेद फीनिक्स का रूप ले लिया। अग्नि आत्मा मोती ने कई अग्नि सांप छोड़े, जो आपस में गुंथकर आग की लपटों का एक सागर बन गए। उस अग्नि से एक अग्नि फीनिक्स का पुनर्जन्म हुआ, जो दुनिया को झकझोर देने वाली शक्ति के साथ 9 स्वर्गों में उड़ गया। पृथ्वी आत्मा मोती सद्गुणों का वाहक था। अनंत प्रकाश पूरे विश्व में फैल गया, अपने साथ धार्मिकता की शक्ति लेकर आया। इसने दिव्य भाले की शक्ति को बढ़ाया और इसकी आभा ज्वार भाटे की तरह लहरा रही थी। निरंतर लहरें एक पर्वत की तरह अविचल थीं। वुड स्पिरिट पल ने हजारों लताओं का निर्माण किया, जो आपस में गुंथकर एक विशाल लकड़ी की कठपुतली बन गईं, जो हजारों फीट ऊंची थी। लकड़ी के आत्मा मोती को 9 निचले आकाश भाले ने और भी निखार दिया। एक क्षण में हजारों रक्त किरणें फूट पड़ीं, जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ती हुई लकड़ी की कठपुतली के चारों ओर मंडराती रहीं। मारना। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए 5 तत्वों की शक्ति को उन्मुक्त किया। वह समझ सकता था कि संसार ने उसे जो तकनीक सिखाई थी वह कितनी भयानक थी। एक पल में जल ड्रैगन, सफेद और लाल फीनिक्स पक्षी बाहर निकल आए। विशाल पृथ्वी को ढाल बनाकर उन्होंने 9 पाताल आकाश भाले की आक्रामक शक्ति को केंद्रित किया। रक्तिम प्रकाश से घिरी लकड़ी की कठपुतली सबसे आगे थी और अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभा रही थी।